साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और डिजिटल माध्यम से आज के इस साई वंदना के दिव्यानुभूति कड़ी में जुड़ने वाले सभी साई भक्तों को मेरा प्रेम भरा साई राम। कहते हैं दुनिया चले ना साई राम के बिना, साई राम जी चले ना भक्तों के बिना। ऐसे ही स्वामी के अनन्य भक्तों में से एक हैं डॉक्टर श्री अमय देश जी पांडे, जो आज इस दिव्यानुभूति के कड़ी में हमसे जुड़ रहे हैं प्रशांति निलयम से। श्री अमय देश पांडे जी आज की इस सोशल मीडिया की दुनिया में किसी के लिए अपरिचित नहीं हैं। श्री अमय देश पांडे जी एक अच्छे भजन गायक से मशहूर हैं और उनके सोशल मीडिया पे हजारों फैन फॉलोअर्स हैं। साई भक्तों को तो अपने मधुर मधुर आवाज से, सुंदर सुंदर भजन से मंत्रमुग्ध किए हैं। फिर भी सभी भक्तों को और सभी भक्तों के लिए उनका परिचय करवाना मेरा कर्तव्य बनता है। श्री अमय देश जी पांडे मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं और वो 5वें ग्रेड से श्री सत्य साई हायर सेकेंडरी स्कूल में शामिल हुए। 2000 में बेंगलुरु विश्वविद्यालय से कॉमर्स की स्नातक की उपाधि प्राप्ति करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु में अपने वित्तीय सेवा में हैवलेट पैकर्ड के साथ काम करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का प्रशिक्षण भी लिया। इसके बाद उन्होंने श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में MBA प्रोग्राम में दाखिला लिया। उसके बाद MBA प्रोग्राम और अंत में कॉर्पोरेट रणनीति के क्षेत्र में PhD की उपाधि प्राप्ति की और उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। वे बचपन से ही दिव्य उपस्थिति में इन्हीं सभी क्षमताओं के साथ पारंगम होने के साथ एक कुशल गायक, एक नाटककार, अभिनेता, कलाकार और संगीत रंगमंच के निर्देशक हैं। उन्हें स्वामी के साथ कोडाईकनाल का यात्रा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वर्तमान वह श्री सत्य साई सेंटर फॉर ह्यूमन वैल्यूज प्रशांति निलयम में एक रजिस्टर्ड स्कॉलर के रूप में कार्यरत हैं। आज सभी का मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ब्रदर डॉक्टर श्री अमय देश जी पांडे। जय साई राम। स्वामी के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। और यहाँ पे उपस्थित सब गुणीजनों को और मेरे प्यारे भाई और बहनों को मेरा सब प्रेम साई राम। ये आशा रखता हूं कि आप सब कुशल मंगल हैं अपने घर में। और ये कहने की एक बात है कि जब हमको बाहर जाने की परवानगी नहीं है, जब बाहर जाने को मिलता नहीं है, तो बेस्ट चीज जो क्या है ना, वो अंदर जाने का अभी वक्त है। और इन सब सत्संगों में से हम अंदर जाने की ही कोशिश करेंगे। साई प्रसाद भाई ने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। ये इंट्रोडक्शन जब मैं सुनता हूं तो मुझे अपने भगवान की एक सुंदर सी एक कथा मुझे याद आती है, जो चिन्ह कथा स्वामी कहते थे। तो मैं उसी से शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये चिन्ह कथा सुनने के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि मूल रूप से सबसे महत्वपूर्ण क्या है।
तो स्वामी कहते हैं, स्वामी एक चिन्ह कथा के माध्यम से कहते हैं कि बहुत सालों पहले एक गांव में एक सुंदर शिल्पकार था, बहुत ही पारंगत शिल्पकार था। वो इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां तैयार करते थे कि उनकी मूर्तियां दूर दूर से लोग आकर उनको खरीदते थे, और इतनी सुंदर हुआ करती थी कि ऐसा लगता था कि साक्षात भगवान खुद वहां पे विराजमान है। तो एक दिन उनको राजभवन से, मतलब अपने गवर्नर नहीं, वहां के जो राजा थे, वहां से उनको एक न्योता आया कि एक सुंदर सी राजा को अपने महल में रखने के लिए एक सुंदर सी विष्णु की मूर्ति चाहिए थी। तो तुरंत ये जो शिल्पकार थे, इन्होंने तुरंत बनाई और सबसे सुंदर जो विष्णु की मूर्ति थी वो बना दी। और अभी ये मूर्ति उनके घर से राजमहल की ओर लेके जाने के लिए उनके पास तो दूसरा कोई ये चारा नहीं था। वो उस शिल्पकार के पास एक गधा हुआ करता था, और जितनी सारी मूर्तियां हुआ करती थी उस गधे पे डाल के वो लेके जाते थे। तो राजमहल से बहुत सारे सैनिक वगैरह आ गए वहां पे, और उस गधे के पीठ पे वो सुंदर सी एक जो विष्णु मूर्ति वो शिल्पकार ने बनाई थी, वो वहां पे रख दी। और पहली बार एस्कॉर्ट सहित ये गधा राजमहल की ओर चलने लगा। और जैसे वो राजमहल की ओर चलता गया, एकदम मतलब कैपिटल सिटी के अंदर से, मतलब जो मेन रोड होता है ना, उसमें से वो चल रहा था। तो पूरा मार्केट, जितना सारा मार्केट था उसके बीच में से वो जा रहा था, एकदम एस्कॉर्ट वगैरह के साथ। और जैसे लोग उस मूर्ति को देख रहे थे, वो इतने मंत्रमुग्ध हो रहे थे कि वो सब आके वो उस मूर्ति पर फूल चढ़ा रहे थे, कुमकुम चढ़ा रहे थे, चंदन चढ़ा रहे थे। अभी इस गधे को लगा कि फाइनली मेरा वक्त आ गया। आखिर लोगों को समझ में ही आया कि मैं कौन हूं और मेरी क्षमता क्या है और मैं कितना बड़ा हूं और कितने सालों से मैं सेवा कर रहा हूं और काम कर रहा हूं। ऐसे उस गधे को लगा, क्योंकि अब तक इस गधे को इतना इंपॉर्टेंस कभी मिला ही नहीं था। और अभी पहली बार लोग उसको देखकर पूरा फूल चढ़ा रहे हैं, और उसकी आरती उतार रहे हैं, और तिलक और कुमकुम सब चढ़ा रहे हैं। और ये गधे को ऐसा लग रहा है कि अरे क्या बात है, आखिर मेरा वक्त आ ही गया। और ऐसे ही मतलब पूरे शान शौहरत के साथ वो राजमहल तक पहुंचा। और जैसे ही पहुंचा, राजा खुद वहां पे आए थे, वो भी उस मूर्ति को देखकर प्रणाम किए। और इस गधे ने देखा कि अरे बाप रे, अरे राजा भी मुझे प्रणाम कर रहा है, अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया ही, ऐसे उसको लग रहा था। और उसी वक्त वो मूर्ति उस गधे के पीठ से वो निकाली और वो अंदर लेके गए। और फिर ये गधा वहीं पे खड़ा रहा, बाकी के सब लोग उसको बोले हट हट, चल अभी वापस जा, चल। राइट, तो वो वापस जाने लगा, वो एटलीस्ट उसको। और जब जैसे वो वापस चलने लगा, उसको कोई देख नहीं रहे हैं उसकी और, मतलब उसको मतलब एक क्षण के लिए भी कोई देख नहीं रहे उसके साथ, मतलब। तो वो सोचने लगा, स्वामी कह रहे हैं, इतनी सुंदर से बात कहते हैं, ये गधा सोचने लगा, ये कैसे लोग हैं, देखिए अभी 5 मिनट पहले, आधे घंटे पहले जब मैं यहीं से गुजर रहा था तो सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे थे, और अब इतनी चंचल मन हो गया है इस मनुष्य का। ओके, और उस गधे को यही नहीं पता था कि वो जो सब प्रणाम लोग कर रहे थे वो उसके लिए नहीं था, वो विष्णु भगवान के लिए था। और फिर ये बात कहते हुए स्वामी कहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे जो छात्र हैं ना, स्टूडेंट्स, वो भी उस गधे की तरह ही है। जो भी लोग उनको जो प्रणाम करते हैं ना, वो एक्चुअली सब भगवान को प्रणाम जा रहा है। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि मैं वो गधा नहीं बनना चाहता। आप जितना साई प्रसाद भैया ने बढ़ा चढ़ा के बात की, वो तो मुझे एकदम लगा कि थोड़ी देर के लिए कि मैं वो गधे जैसे बन गया हूँ, सब फूल और मालाएं और सब आरती वगैरह उतार रहे हैं। ये सब जो है वो सब भगवान की ओर है, वो भगवान के लिए जो प्रेम है आपका। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैं गधा नहीं हूं, मैं गधा नहीं बनना चाहता।
बाकी दूसरा कुछ मैं नहीं जानता। तो इतना कहते हुए हम आज का ये सत्संग चालू करते हैं। मुझे अभी तक याद है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक मुझे याद है कि जब मैं एमफिल कर रहा था, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, तो एक दिन भजन हॉल में स्वामी ने मुझे बुलाया। सबसे पूछ रहे थे कि क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो कौन सी मतलब क्या कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है। तो मुझे भी पूछा और फिर मैंने मतलब दूर से उनको स्वामी को बोला, स्वामी एमफिल। तो जैसे कि स्वामी को सुनाई नहीं दिया, स्वामी बोल रहे क्या 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 कर रहा है। तो मैं नजदीक गया, भगवान के नजदीक गया और बोला स्वामी एमफिल कर रहा हूँ। तो स्वामी बोले एमफिल मतलब क्या है। तो मैं बोला अरे अरे स्वामी को पता नहीं होगा एमफिल मतलब। और मैं बोलने लगा स्वामी मास्टर ऑफ फिलॉसफी। और जैसे ही मैं बोलने लगा मुझे समझ में आ रहा है, अरे बाप रे मैंने क्या बोल दिया, मैं किसको क्या बोल रहा हूं। जो जिनके स्रोत से सब फिलॉसफियां तत्व ज्ञान सब आते हैं, मैं उनको बोल रहा हूं कि स्वामी मैं मास्टर ऑफ फिलॉसफी कर रहा हूं। और जैसे मैंने बोला स्वामी मास्टर ऑफ फिलॉसफी, स्वामी मेरी ओर देख रहे हैं ऐसा, और देख रहे हैं, बोल बोल और पूछ रहे हैं, ओ तू मास्टर ऑफ फिलॉसफी कर रहा है क्या। तो इमीडिएटली मेरे हाथ जुड़ गए, मैं बोला नहीं स्वामी नो। फिर स्वामी बोले फिलॉसफी मतलब क्या। तो कुछ भी पता नहीं था, बस मैं चुप बैठ गया। फिर स्वामी बोले फुल लॉसफी। फिलॉसफी मतलब फुल लॉसफी मतलब, अभी तक मैं उस पे चिंतन करते रहता हूं कि जब अपने मन में जितना भी है हम पूरा उसको लॉस कर देंगे, जब हम पूरा सब भूल जाएंगे ना, तब सही में जो सत्य वाली जो तत्व ज्ञान है वो उमड़ने लगता है, वो उसका अनुभूति होने लगता है। तो ये फुल लॉसफी यही करने की जरूरत है हमको, क्योंकि हमारे ये दिमाग में इतना सारा इस दुनिया के चीज सब भरे पड़े हैं। तो ये कहते हुए मैं आज ये सत्संग चालू करूंगा और सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप इसको एंजॉय करें और आप अपना स्वास्थ्य ठीक से रखें और बस नामस्मरण और अंतर जाने का साधना और भी दृढ़ कीजिए। मैं इस सत्संग की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर पंक्तियों से करना चाहूंगा। ये पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत प्रिय भी है, क्योंकि एक बार मैंने इन पंक्तियों को स्वामी के सामने भी कहा था और स्वामी को बहुत पसंद आया था। और ये पंक्तियां ऐसे जाती हैं। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में साई प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ये इतनी सुंदर पंक्तियां हैं जो स्वामी के लिए बहुत, हम कितनी बार भी बोले और कितनी बार भी प्रार्थना करें वो कमी है। तो मैं इन पंक्तियों को लेकर आज मेरे जितने सारे अनुभव हैं, मैं जो आपके साथ बांटने का प्रयास करूंगा, वो इन पंक्तियों के द्वारा मैं प्रयास करूंगा बांटने के लिए की। तो पहली लाइन क्या है आंख जो, है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे। आंख, उसी को आंख बोल सकते हैं जो शाम का दर्शन करते हैं। तो इसके बारे में मुझे एक सुंदर सी एक अनुभव याद आती है, जो हमारे एक बहुत बड़े भैया ने हमको बोली थी और बहुत ही सुंदर है।
ये भैया स्वामी की सेवा करते थे अंदर प्रशांति निलयम में बहुत सालों के लिए। यजुर मंदिर, पूर्णचंद्रा और इवन प्रशांति निलयम में वो स्वामी की सेवा करते थे। तो वो बोल रहे थे कि एक दिन जब वो अंदर गए, पूरा इंटरव्यू रूम और स्वामी का डाइनिंग हॉल और स्वामी का पूरा बेडरूम वो साफ करते थे, तो वो जब साफ कर रहे थे वो उन्होंने एक बक्सा देखा, एक नया वाला बक्सा आया था। और स्वामी भी वहीं पे थे। स्वामी बोला वो अरे वो बक्सा कौन, क्या है उसमें? तो उन्होंने तुरंत उसको खोल दिया और उसके अंदर एक ब्रांड न्यू कैमरा था, राइट। तो उन दिनों में, ये 1980s की बात है, तो उन दिनों में वो डिजिटल कैमरा नहीं था, वो पूरा XLR कैमरा था, मतलब पूरा मैनुअल फोकस के साथ, पूरा बड़ा लेंस और वो बड़ी उसकी ये आती थी ना बॉडी, उस प्रकार का एक जो कैमरा था। तो उसके साथ पूरे उसके लेंसेस और मतलब काफी सारे उस पूरी सामग्री उसमें वो बॉक्स में थी। तो स्वामी जैसे कि उनको पता नहीं, वो पूछ रहे हैं उनको कि अरे क्या है ये, कैमरा है ना? हाँ, वो कैसे चलता है? और अभी इस भैया ने एक राधा कृष्णा सर बोल के भगवान के बहुत ही प्रिय छात्र थे जो उनकी सेवा में लगे थे। इस भैया ने राधा कृष्णा सर को बहुत बार देखा था कि वो कभी भी स्वामी के पीछे एक कैमरा लेके भागते थे। वो स्वामी का गाड़ी भी चलाते थे और उनके पास कभी भी जब बाहर निकलते थे स्वामी के साथ, तो वो उनके पास एक कैमरा रहता था। तो वो स्वामी की फोटो इधर उधर सब खींचते थे। तो इस भैया को लगा कि यार मेरे पास भी एक कैमरा होता तो अच्छा होता, मैं भी स्वामी का फोटो खींचता, ये वो सब। तो अभी वो देख रहा है कि अरे उसके सामने कैमरा है और स्वामी भी उसको पूछ रहे हैं कि ये किसने दिया है, कैसे काम करता है वगैरह। तो उसने तुरंत वो कैमरा निकाला और वो सब लगाने लगा, वो फोकस, उसकी जो लेंस वगैरह थी, उसका फ्लैश वगैरह सब लगा के। और मतलब स्वामी कैसे बैठते हैं ना, तो उनके सामने वो अपने he was kneeling on his knees and he was showing स्वामी, वो स्वामी को दिखा रहे थे कि वो कैसे चलता है। तो मतलब बोलने की ये what I want to tell is that वो जो पूरा लेंस था वो स्वामी के सामने था, वो बॉडी के पीछे वो बैठा है और स्वामी उस लेंस के साथ ऐसा खेल रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अरे ये कैसा चलता है, ये ऐसा कैसा घूम रहा है वगैरह। तो ये सब हो गया और जितने सारे बटन्स थे वो भी स्वामी दबाने लगे। और मतलब जो छोटा जो बच्चा होता है ना, उसको कैसे एक नया कुछ मिला, उसको एक नया टॉय कुछ मिला तो वो कैसे खेलता है, वैसे स्वामी इस कैमरा के साथ खेल रहे थे। तो स्वामी इधर उधर उधर सब ये वो सब बटन वगैरह दबा रहे थे। सडनली जो मेन वाला जो ट्रिगर बटन होता है ना, जिससे हम फोटो लेते हैं, उसको स्वामी ने दबाया और तुरंत फ्लैश आ गया। और वो फ्लैश देखते ही स्वामी बोले अरे बाप रे, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ गलती से मैंने कुछ दबाया। तो इस भैया ने बोला नहीं स्वामी, ये तो ट्रिगर, ये जो मेन बटन होता है ना, ये वही है जो आपने तो ठीक है, स्वामी बोले ठीक है, तुम रखो, तुमको चाहिए ना कैमरा, तुम रखो। तो इनका इस भैया का पूरा जिंदगी का वो आशा ही था, इट वाज हिज डिजायर दैट स्वामी कुछ दे, कैमरा उसके पास भी हो। और ये ब्रांड न्यू एकदम लेटेस्ट कैमरा उसके पास आ गया। फिर स्वामी ने बोला अच्छे से कुछ इधर उधर जाके मत खींच, कुछ अच्छे से बातें खींच, मतलब सीनरीज और नेचर, पेड़ पौधे वगैरह ऐसा खींच। तो ही वेंट, वो पहली बार उसको कैमरा आ रहा था तो वो सीख रहा था कि उस कैमरा, इट वाज अ मैनुअल कैमरा, सो ही इज ट्राइंग टू लर्न हाउ द कैमरा वर्क्स। तो टिपिकली 36 फोटोज होते हैं एक रील में, उन दिनों में वो रील आता था, तो एक रील में 36 फोटोज होते हैं। तो ही जस्ट वेंट एंड 2-3 दिन में पूरा जितने सारे 36 फोटोज के 36 फोटोज पूरे उसने लिए। एंड उन दिनों में डेवलप करना हो तो वो रील बैंगलोर भेजना पड़ता था। तो ये राधा कृष्णा सर थे, उनके साथ उन्होंने अपना जो रील था वो भी भेज दिया बैंगलोर। और जब वो रील डेवलप होके वापस आया तो उसके साथ वो सब फोटोज थे, तो जिन्होंने वो लेके गया था उन्होंने आके वो राधा कृष्णा सर को दे दिए। तो राधा कृष्णा सर, ही वाज गोइंग थ्रू हिज फोटोग्राफ्स, ये जो भैया थे, ही वाज गोइंग थ्रू हिज फोटोग्राफ्स।
तो उन्होंने देखा एक भी फोटो ठीक नहीं आया है। ओके, तो उन्होंने जाके अपने इस भैया को बोले, देखना तेरे फोटोज कैसे आए, देखो। तो ये देखने लगा, एक काला आ गया है, एक आउट ऑफ फोकस आ गया है, एक पूरा सफेद आया है। 36 के 36 फोटोज आर कंप्लीटली आउट ऑफ यूज, मतलब नॉट इवन वन सही से फोकस आया है। तो व्हाट ही हैज डन इज दैट जब फोटोज वापस आते हैं ना, तो 1 2 3 फोटोज के हिसाब से नहीं आते, वो 36 35 34 33 ऐसे फोटोज आते हैं, right? So he was going through from 36 35 34, he was seeing all the photos, and as he went to the last photo, वो देख रहा था, अरे बाप रे, अभी ये फोटोज मैं स्वामी को कैसे दिखाऊं, क्योंकि एक भी अच्छे से नहीं आया फोटो। He noticed the most brilliant thing, and that is जो आखिरी का जो पिक्चर था, मतलब जो फर्स्ट पिक्चर था, ओके, एंड हु हैड क्लिक दैट फोटोग्राफ, स्वामी ने ऐसा ऐसे ही दबा के कुछ ना कुछ दबा के वो निकाला था ना, दैट वाज द ओनली फोटो दैट वाज एब्सोल्युटली perfect focus or perfect lighting, and everything was perfect because that was Swami's photograph. And he tells us, बहुत ही सुंदर चीज उन्होंने बोली हमको कि जब तक दुनिया हमारे फोकस में होता है ना, तो ऑलवेज सब आउट ऑफ फोकस होता है। जब भगवान हमारे आंखों के सामने, हमारी नजर के सामने जब भगवान फोकस में होता है ना, तब सब क्लैरिटी आ जाता है, राइट? तो है आंख जो शाम का दर्शन किया करे। जब हमारी नजर के सामने जब भगवान होते हैं, तब पूरी दुनिया और सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। जब हमारी दृष्टि जब संसार पे पड़ती है ना, तब सब प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। इसीलिए हमारे लिए सिर्फ भगवान ही हमारे नजर के सामने होने चाहिए, राइट? सो दिस इज वन वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दैट आई वुड लाइक टू शेयर। और एक कहानी में, अनुभव में शेयर करना, बांटना चाहूंगा। ये हुआ था जब मेरे फादर बहरीन में रहते थे, और बहरीन आप सब जानते हैं कि वो इस्लामिक देश है। तो हम छोटे छोटे घरों में 5-10 परिवार लोग सब आके, मतलब बड़े बड़े मंदिर नहीं हुआ करते थे। बहरीन में एक मंदिर था, लेकिन वो उसमें हमारे साई भजन्स नहीं हुआ करते थे। वो एक कृष्ण भगवान का एक मंदिर हुआ करता था। ये साई भजन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए छोटे छोटे घरों में भजन चलता था। तो इन भजनों में भी स्वामी के फोटो के लिए, जो स्वामी का जो फोटो हुआ करता था, उसके जो मालाएं चढ़ती थी ना, उसके लिए फूल भी नहीं मिलते थे, क्योंकि वहां जाके इस्लामिक देश है, सब मॉस्क है, उनके लिए तो निराकार भगवान है, तो फूल कहाँ से मिलेंगे? तो हम लोग बहुत इधर उधर ढूंढते थे, मेरे पिताजी और बाकी के सब समिति मेंबर्स की, स्वामी के लिए हम फूल कहाँ से लेके आए। एक बहुत बड़ा शेख था वहां, शेख मतलब रॉयल परिवार से। उसके घर में उसका एक रसोई एक कुक था, एक शेफ था, उनका नाम था मिस्टर लाल। और ये जो लाल थे, ही वाज अ क्रिश्चियन, बट ही वाज फ्रॉम पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी थे। आई डोंट नो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि उनसे हमारी भेंट कैसी हुई थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि हमारे उस शेख के बगीचे में सुंदर से बहुत सारे जैस्मिन के पौधे हैं, तो मैं उनसे फूल निकाल के मैं रेडी रखता हूं, यदि आप कोई यहां तक आए तो मैं आपके लिए वो फूल रख सकता हूं। तो उस टाइम से सिलसिला चालू हुआ कि हर शुक्रवार, वहां पे शुक्रवार को भजन हुआ करते थे, तो हर शुक्रवार को कोई ना कोई उस शेख के घर तक जाते थे। और ये जो लाल साहब थे, लाल अंकल, वो एक बड़े से एक प्लास्टिक कवर में सब ब्यूटीफुल चुने हुए अच्छे से अच्छे जैस्मिन फ्लावर रखते थे। तो जस्ट इमेजिन, लाल जी एक शेख के घर में काम कर रहे हैं, रसोई घर में, एक पाकिस्तानी है, खुद क्रिश्चियन है, लेकिन भगवान के लिए वो फूल चुनते थे। पता नहीं उनका स्वामी के साथ क्या संबंध था। और बहुत बार हम लोगों ने उनसे पूछा था कि अरे लाल साहब, आप क्यों नहीं आते भजन को,
आप इतना सुंदर काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आते भजन को? वो बोलता था कि ये भजन का टाइम जो है ना, ये भजन का टाइम मेरा रसोई घर में जो वक्त है वो उसी टाइम को आता है, और शेख को तो अपना खाना वक्त पे चाहिए। तो शेख तो ही डजंट माइंड, मैं आ सकता हूँ, लेकिन टाइमिंग का मुझे थोड़ा चक्कर है, तो इसीलिए मैं आ नहीं पाता। तो ऑलमोस्ट 3-4 सालों तक ना वो रोज हर शुक्रवार को, हर हफ्ते वो फूल रखते थे, लेकिन वो भजन के लिए आ नहीं पाते थे। तो 2-3 साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन ऐसा हुआ कि उसी इलाके में, उसी एरिया में एक भक्त के घर में भजन, नवरात्रि का भजन था। और नवरात्रि का भजन थोड़ा सा लेट हुआ करता था, ऑलमोस्ट 8 से 9 बजे या 8:30 से 9:30 बजे तक हुआ करता था, क्योंकि लोगों को वो वीक डेज पे था। तो वीक डेज पे सब काम वगैरह खत्म करने के बाद फिर वो भजन के लिए जाते थे। तो उन दिनों में रोज वो जैस्मिन के फ्लावर्स देते थे। तो एक दिन उनको, एक हमारे जो अंकल थे, उन्होंने उनको बोला कि अरे लाल साहब, आपके बगल में ही है, एकदम मतलब हार्डली एक 15 मिनट के रास्ते पे भजन हो रहा है, व्हाई डोंट यू कम? और वो भी 8:30 बजे है। तो लाल जी, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। वो बोले अरे 8:30 का टाइम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब मेरा काम खत्म हो जाता है, मैं तो बिल्कुल आ सकता हूँ। और मुझे कब से वो लालसा है कि इतने सालों तक मैं सिर्फ वो भजन के बारे में सुन रहा हूँ, लेकिन भजन नहीं सुन रहा हूँ। तो उनको एक बस, एक एक स्टॉप का था वो, तो यहाँ से वहां उनको एक बस लेके वहां पे आना था, 15 मिनट की दूरी पे। तो पहली बार लाल जी उस भजन में शामिल हो गए, और वो बोलते हैं, उस दिन का भजन खत्म हुआ, हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मैं वो जो मेन बात है मैं वो बाद में बोलता हूँ। भजन के बाद जैसे ही आरती सब खत्म हुई, आ, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे पिक्चर्स पे विभूति और चंदन आया है उस भजन के बाद। तो सब लोग, अरे वो चंदन सब देखने के बाद सब प्रणाम वगैरह किए, सब खत्म हो गया। और लाल जी तो भजन के बाद तुरंत निकल गए। तो अगले हफ्ते जब हम उनसे मिल रहे थे, मेरे पिताजी ने पूछा कि आपको कैसे लगा लाल सर? वो बोले बहुत अच्छा था ये भजन, लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ 15-20 मिनट का। हाँ बोले, मेरे फादर बोले हाँ क्या है? तो फिर वे बोलने लगे, मैं जैसे ही भजन में आ गया, मैं पीछे, एकदम पीछे बैठा था, मैंने देखा कि ये जो आप सत्य साई बाबा, आपने मुझे बोला नहीं कि इस भजन के लिए सत्य साई बाबा आ रहे हैं। तो मेरे पिताजी एकदम हैरान हो गए, ये क्या बात कर रहे हैं आप? सत्य साई बाबा, मतलब हम सब जानते हैं कि जैसे भजन चालू होता है तो सूक्ष्म रूप में आते हैं, मतलब ही कम्स इन अ फॉर्म व्हिच वी कैन नॉट सी। देन लाल सर से, नहीं नहीं, वो तो सच्ची में खुद स्वयं आए थे, मैंने उनको देखा। सो लाल जी इज सीइंग स्वामी कमिंग इनटू द हॉल, एंड देन फिर मेरे पिताजी एकदम हैरान, बोले क्या 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 हुआ क्या हुआ? So then he says, जैसे वो आए, जितने सारे भक्त थे वो सब पंक्तियों में बैठे थे, वो सब पंक्तियों में उन्होंने सब सबके सिर पे जाके वो ऐसा 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 कर रहे थे। अभी देखिए, लाल जी हैज नो क्लू, उनको, उन्होंने कभी भगवान को देखा नहीं है, राइट? पहली बार वो बोल रहे हैं एग्जैक्टली स्वामी कैसे करते हैं। और फिर बोले, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो वो कुर्सी थी ना उनके लिए, वो जाके वहां पे बैठे, और फिर भजन चालू हुआ। और फिर मैंने देखा कि भजन के एंड में उन्होंने ऐसे, जितने सारे वहां पे फोटो थे ना, ऐसा उन्होंने कुछ किया उन फोटो पे, मुझे पता नहीं चला क्या किया, बस आरती हो गई और मैं निकल आ गया। देखिए, ये जो चंदन और विभूति था ना, उन्होंने वो देखा था कि स्वामी कैसे फोटो पे वो छिड़क रहे थे उसको ना। हमको लगा कि अरे ये देखिए कितने सौभाग्य की बात है इन इस लाल जी के लिए, कि बस जिंदगी में एक ही बार उन्होंने भजन अटेंड किया, राइट? लेकिन वो जो फूल वो स्वामी के लिए निकालते थे ना, उसके उसका जो इतने सारे उन्होंने जो कर्म किए थे, उस पूरे उस कर्म का जो श्रम का जो फल था, वो स्वामी ने खुद उनको दर्शन दिया। है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, राइट? बस उसके बाद से उन्होंने बोला, फिर जब वो, अभी यहाँ पे बात नहीं खत्म होती, वो बोले मैं वापस आ रहा था, रात का वक्त था, मुझे बस नहीं मिल रही थी, सडनली एक बस आ गई वहां पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
वहां पे एकदम बहुत सारे बहुत भीड़ थी उस बस में। तो वो बस में चढ़ गए और उन्होंने देखा कि एक सीट उनके लिए रखी थी और उस सीट के बगल में वो मतलब कोई नहीं बैठ रहा था, वो इट वाज रिकामी वाली सीट थी। और वो बोल रहे हैं कि बाकी के सब लोग वहां पे खड़े हैं, वो बोल रहे हैं उनको बैठिए बैठिए यहाँ पे जगह है। और वो बोल रहे हैं अरे क्या पागल है क्या तू, वहां पे ऑलरेडी कोई बैठा है, राइट। तो भगवान उनके साथ बैठे थे। और फिर वो बोलते हैं कि वो बस से उतरे और जैसे वो अपने घर जा रहे थे उन्होंने देखा कि स्वामी की जो परछाई थी ना, उनकी शैडो, ही सीइंग बिहाइंड दैट स्वामी इज वॉकिंग अलोंग विद हिम, उनके साथ वो चल रहे हैं, राइट। है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। ये शीश अपना जो है ना, ये शीश अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है, बिकॉज शीश के बिकॉज ऑफ दिस हेड ओनली वी हैव गॉट ऑल आवर अचीवमेंट्स, इजंट इट? whatever name, fame, money, wealth, position, status, ये सब हमारे इस दिमाग की वजह से आया है। और इसीलिए हमको लगता है कि दिस हमारे दो ये दिमाग है, दैट इज द सीट ऑफ प्राइड। एंड दिस लाइन सेज, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। जो शीश झुकेगा नहीं वो मिट जाएगा, वो कट जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ दिस ईगो। एंड बट आवर लॉर्ड, हमारे भगवान भी इतने करुणा के सागर हैं कि वो भी हमको सिखाते हैं कि इस शीश को कैसे झुकने के लिए वो he makes it happen. और about this I want to tell you my personal experience. मुझे याद है कि मैं जब पढ़ रहा था MBA के दौरान, जब सेकेंड ईयर में था, सेकेंड ईयर MBA, हमारे स्वामी के कॉलेज में जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सबसे दे आर द टॉप मोस्ट, दे आर द मोस्ट एल्डरली स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। तो पूरा जो कॉलेज जितना सारा हमारे एक्टिविटीज होते हैं उनके लिए सेकेंड पीजी, इट्स कॉल्ड सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट, तो हम इसको सेकेंड पीजी बोलते हैं। तो सेकेंड पीजी आर इन द फ्रंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज। और भगवान भी उनको बहुत सारे चांसेस देते हैं क्योंकि वो उनका आखिरी साल होता है, उसके बाद they are going to pass out and they are going to leave the institute. तो स्वामी भी उनको बहुत भाव देते हैं, भाव इन कोट्स। तो मैं भी सेकेंड पीजी में था और स्वामी मुझे भी बहुत ज्यादा भाव देते थे इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि बहुत कम सिंगर्स थे। तो ऑलमोस्ट रोज स्वामी बोलते थे आज तुम गाओ, दूसरा तुम गाओ, तीसरा तुम गाओ वगैरह ऐसा। तो जैसा वक्त चला हमको लगा कि अरे यार अभी तो हम एकदम सुपरस्टार बन गए। और यही दिमाग, ये जो स्वामी भी काफी उसको पंप करते रहते हैं स्लोली स्लोली, और हमारा दिमाग भी ऐसे बढ़ते जाता है। हमको समझ में नहीं आता कि स्वामी हमको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत चांसेस भी मिलते थे, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली स्वामी के साथ। फिर स्वामी को एक मुझे बात सिखानी थी, एंड दैट हैपेंड एज फॉलोज। कैसी हुई मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक दिन मेरा 7वां भजन का चांस था। तो उस दिन एक्चुअली काफी ये रवि सर वगैरह, ये जो सब बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो सब आए थे, तो मेरा 7वां नंबर का चांस था। तो यूजुअली स्वामी 7वां या 8वें भजन के बाद आरती लेते थे। तो कभी 7वें भजन के बाद, कभी 8वें भजन के बाद, that it used to be this or that. It could even go on for 10 भजन, कभी 10 भजन भी होते थे, but usually 7 or 8. So the 7th भजन मेरा था। उस दिन स्वामी 6th भजन के बाद आरती लिए। तो जनरली स्वामी कभी भी ले सकते हैं आरती, उसमें क्या है। तो अगले दिन मेरा 6th नंबर का भजन था और उस दिन 5वें भजन के बाद स्वामी ने आरती ली। अगले दिन मेरा 5वें नंबर का भजन था और उस दिन चौथे भजन के बाद स्वामी ने आरती ली। और हमारे यहाँ पे एक सर है जो हमारे भजन ग्रुप के इंचार्ज है, स्वामी ने ही उनको अपॉइंट किया है। स्वामी उनको मास्टर जी बुलाते थे। उनका नाम है, सब जानते हैं, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव। तो ये शैलेश सर ना ये सब देखेंगे कि क्या चल रहा है, किसके साथ क्या ट्रीटमेंट स्वामी कर रहे हैं। वो बहुत उनका एक वो यही था, उनका काम ही था वो देखने के लिए कि
कि स्वामी किसको चांस दे रहे हैं और किसको क्या सिखा रहे हैं। तो ये जब तीन बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल मेरे भजन के पहले ही स्वामी उठ रहे हैं, तो मुझे भी पता था कि अरे यार कुछ अभी कुछ गफला है, कुछ गलती हुई है, लेकिन क्या गलती हुई है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि ये जो हमारे शैलेश सर हैं वो भी मुझे देख रहे हैं कि मेरे भजन के पहले ही स्वामी उठ रहे हैं। तो उस दिन, जिस दिन मतलब चौथे भजन के बाद जब स्वामी ने आरती ली, उस दिन मैं तुरंत भजन हॉल से भागा, क्योंकि वो क्या करते थे कि भजन के बाद फिर वो बुला के थोड़ा सा आधा घंटा का ज्ञान देते थे। हम उसको ज्ञान बोलते हैं, मतलब हैमर करना कि तू देखो ये वो सब। और मुझे वो ज्ञान नहीं पसंद था, किसी को भी वो ज्ञान पसंद नहीं होता ना, तो मैं तुरंत भाग गया। ओके, तो उस दिन खत्म हो गया। अगले दिन मेरा फर्स्ट भजन था, मेरा गणेश भजन था। और फिर जैसे मतलब सर ने बोला कि आज तू गणेश भजन गा, मैं सोचने लगा कि अरे स्वामी आज कहाँ भाग के जाओगे आप, आज तो मेरा भजन सुनना ही पड़ेगा। पिछले 3 दिनों से आप मेरा भजन नहीं सुन रहे हैं, यू आर मिसिंग समथिंग इन लाइफ। तो आज कहाँ जब भाग के जाओगे, आज तो टुडे इज गणेश भजन। तो उन दिनों में कभी कभी भजन अंदर हुआ करते थे भजन हॉल में, और कभी कभी बाहर हुआ करते थे। तो कभी कभी स्वामी बाहर बैठ के वेदम चलता था और वेदम के बाद भजन चालू हुआ करता था। कभी कभी स्वामी वेदम बाहर सुना करते थे और फिर अंदर जाके अंदर भजन हुआ करता था। तो हमारा ऐसा होता था कि हम दोनों जगह पे हम रहते थे, मतलब बाहर भी पूरा सेटअप हुआ करता था। तो जैसे स्वामी अंदर जाएंगे तो हम सब भाग के अंदर जाएंगे और भजन अंदर होता था। तो इट वाज अ वेरी नाइस थिंग। तो उस दिन आई एम सिटिंग आउटसाइड, मैं बाहर बैठ रहा हूँ और वेदम खत्म हो जाता है और मुझे लगता है कि अभी स्वामी भजन के लिए बोलेंगे। उस दिन स्वामी बोले आज भजन नहीं करेंगे, आज हम 4 स्पीकर्स हम स्पीकर्स को सुनेंगे, उनका प्रवचन सुनेंगे। मैं बोला अरे यार ये तो पड़ गई मेरी। मैं तो मतलब दिस थॉट, ये विचार मेरे दिमाग में आया ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। तो उस दिन स्वामी ने, और ये भी चलता था, ये भी कभी कभी होता था, वेरी वेरी रेयरली होता था। तो स्वामी एक बंदे को, एक छात्र को उठाते हैं, उसको बोलते हैं बात करने के लिए। दिस आर ऑल इम्प्रॉम्प्टू। तो यूजुअली ऐसे छात्र हुआ करते थे जो सब प्रिपेयर्ड हुआ करते थे। एज सून एज जैसे स्वामी बोलेंगे तो 3-4 मतलब 10-12 ऐसे लड़के हुआ करते थे जो हु विल ऑलवेज प्रिपेयर वन स्पीच एंड बी रेडी। उनका एक स्पीच ऑलवेज रेडी हुआ करता था। तो तुरंत 3-4 लड़के आए, उन्होंने स्पीच दी 15 मिनट की। और फिर मुझे लगा अरे यार अभी 1 घंटा हो गया, राइट, पूरा 1 घंटा हो गया, अभी तो क्या हो सकता है। लेकिन मैं सोचने लगा मेरे दिमाग में कि अरे मैं अपने ऊपर इतना क्यों ले रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि उनको चांस मिलना चाहिए इसीलिए स्वामी उनको बुला रहे हैं, मैं अपने ऊपर क्यों ले रहा हूँ, राइट। स्वामी ने नहीं बोला कि भजन नहीं होना चाहिए। अभी 4 स्पीकर्स होने के बाद, ओके, जरा सोचिए कि पूरा 1 घंटे का वेदम हुआ है, 1 घंटे का स्पीचेस भी हुआ है, उसके बाद स्वामी बोलते हैं ओके, हम मतलब हमको लगता है कि अभी भजन होगा, एटलीस्ट 3-4 भजन होंगे जाने के पहले। स्वामी उस दिन प्राइमरी स्कूल की ओर देखते हैं। प्राइमरी स्कूल वहां पे बैठता था स्वामी के लेफ्ट हैंड साइड पे, लेडीज साइड पे। स्वामी उनकी ओर देखकर बोलते हैं कि आज तुम लोग गाओ भजन। ओके, एंड आई वाज टोटली, मतलब मैं तो पूरा स्टम्प हो गया। उस दिन आधे घंटे के लिए भजन चले और जितने सारे भजन हैं वो पूरे सब प्राइमरी स्कूल छात्रों ने गाया। ओके, और उनका मतलब आप जानते हैं वो स्टाइल कैसा होता है, एकदम फास्ट भजन, रास विलोला नंद लाला, ऐसा पूरा एकदम जोश के साथ। और उनके लिए तो एक दिस वाज अ गोल्डन, एक सुनहरा पल था, क्योंकि स्वामी कभी भी उनको भजन रोज के भजन में कभी भी उनको लीड करने का चांस नहीं मिला। लेकिन उस दिन मेरे वजह से मुझे सिखाने का था, क्योंकि मेरे वजह से उस दिन स्वामी ने ये बात कर दी, राइट। और नीडलेस टू से उसके बाद स्वामी हमारे शैलेश सर ने मुझे पकड़ा और बोले कि अभी तू मत गा, स्वामी तेरा भजन सुनना नहीं चाहते, राइट। अभी जस्ट इमेजिन, ये बहुत बड़ी एक चीज होती है, जब एक सिंगर को बोला गया होता है कि
भगवान डज नॉट वांट टू हियर यू, यू नो, कुछ ना कुछ गलती हो रही है तुमसे, एंड यू नो अभी तुमको इस पे सोचना पड़ेगा कि क्या गलती हो रही है। एंड बहुत सुंदर तरीके से सर ने मुझे बोला कि कल से तू मत गा, तू नहीं गाएगा कल से। जस्ट इमेजिन, मेरा आखिरी साल है, दिस इज माय फाइनल ईयर, यू नो, कुछ बाकी के कुछ महीने ही बाकी हैं एज अ स्टूडेंट टू सिंग, राइट। एंड माय साधना स्टार्टेड। साधना मतलब क्या, रोज मैं एकदम भजन ग्रुप के एकदम पीछे बैठता था, कभी आगे बैठने का, यू नो, आई वाज नॉट अलाउड टू सिट इन द फ्रंट। एंड मैंने देखा कि उस दिन से रोज स्वामी आधा घंटा 40 मिनट तक भजन चलता था, और स्वामी बहुत एंजॉय करते थे, राइट। एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरा, एंड एवरी डे यू नो, रोज भजन होने के बाद मैं वापस जाता था हॉस्टल, और मैं रोता था कि स्वामी क्या गलती हो रही है। और धीरे धीरे से मुझे ये समझ में आया कि मैं कौन हूं गाने वाला, राइट। हु डू आई थिंक आई एम, मैं अपने आप को क्या समझता हूं। यदि स्वामी चाहते हैं तो इस दुनिया में कोई भी गा सकता है, राइट। स्वामी किसी को भी उठा के उससे गवा सकते हैं। मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ कि मैं ही यू नो मतलब सिंगर हूँ। सो ऑलमोस्ट 40 दिन के लिए मैं नहीं गाया, मुझे चांस नहीं मिला। 40 दिनों के बाद फिर शैलेश सर ने मुझे बुलाया और बोले कि चलो आज देखते हैं कि क्या स्वामी का यू नो क्या हाल है, तो आज तू तीसरा भजन गा देना। तो उस दिन भी स्वामी बाहर ही बैठे थे, और उस दिन वेदम खत्म होने के बाद मेरी बस प्रार्थना हुई, तो स्वामी आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। उस दिन स्वामी ने एक स्पीकर नहीं, 4 स्पीकर्स नहीं, स्वामी ने 6 स्पीकर्स को बुलाया बात करने के लिए। ओके, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे तक वो पूरा स्पीचेस का सिलसिला चला। मैं बस मतलब मेरा तो पूरा हवा निकल गया था उस टाइम तक। मुझे यू नो लगा कि अभी आज मैं नहीं गाऊंगा तो बस खत्म हो गया आज मेरा करियर, बिकॉज यू नो दिस इज बियॉन्ड डाउट, यू नो शक के उस पार हो सकता है कि विदाउट नो शक के बिना ही बोल सकते हैं कि बस स्वामी मतलब जिस दिन मैं ही गाने वाला था उसी दिन स्वामी ने 6 स्पीकर्स को बुलाया। तो फिर मुझे मेरे देखो अपना मंकी माइंड कैसे होता है। जैसे ही वो स्पीचेस खत्म हो रहे थे ना, मुझे लगा कि यार ये भी हो सकता है कि आज जो पहला भजन गा रहा है यू नो उसका कुछ ट्रीटमेंट चालू होने वाला है, राइट। मेरा तो तीसरा भजन है, तो ठीक है, मतलब मेरे आगे 2 लोग भी हैं, उनका भी गलती हो सकता है कि नहीं। एंड देन एज द स्पीचेस गेट ओवर, स्वामी बोलते हैं हाँ अभी स्पीचेस खत्म हुआ, अभी हम 2 भजन करेंगे। ओके, और मैं बोला अरे यार स्वामी आपका प्रॉब्लम क्या है। राइट आप जानते हैं, आप भली भांति से जानते हैं कि मेरा तीसरा भजन है। आज 2 भजन क्यों, हम 3 भजन क्यों नहीं कर सकते, हम 1 भजन क्यों नहीं कर सकते, राइट। हम 2 ही भजन हमको क्यों करना है, राइट। तो मेरा पूरा, और जैसे भजन चालू हुए, राइट, यू नो दिस कांस्टेंट प्रेयर, एकदम तीव्रता से प्रेयर। ओके, एंड मुझे अभी भी याद है, मतलब दिस इज अ वेरी वेरी विविड मेमोरी फॉर मी। मैं अपने आप को बोलते गया आई एम जीरो, आई एम जीरो, आई एम जीरो, आई एम जीरो, मतलब स्वामी मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। और एकदम तीव्रता से पूरे जितने सारे प्रार्थना थे, बस स्वामी को मैं कह रहा था स्वामी आप जानते हैं, आप बेस्ट जानते हैं, मैं जीरो हूं, मैं जीरो हूं, ऐसे मैं बोलते गया। और जैसे ही सेकंड भजन खत्म हुआ, यूजुअली उन दिनों में वो जो ब्रास रेलिंग था ना हुआ करता था स्वामी के सामने, स्वामी उसको पकड़ के उठते थे, क्योंकि स्वामी को हिप फ्रैक्चर के बाद की ये कहानी है। तो वो यू नो उसका सपोर्ट लेके वो खड़ा होते थे। तो जैसे ही स्वामी अपना हाथ यू नो ब्रास रेलिंग तक वो लेके जाते थे, दैट वाज द सिग्नल फॉर आरती टू स्टार्ट, मतलब उसको देखकर पुजारी जी वो आरती लगाते थे। तो सेकंड भजन खत्म हुआ, स्वामी का हाथ वो ब्रास रेलिंग तक गया, मेरा हृदय डूब गया। ओके, मुझे लगा कि अभी खत्म, अभी पूरा भजन करियर अभी पीछे बैठ के बस भजन यू नो फॉलो करना है, राइट। और जैसे स्वामी खड़ा होते हैं, वो पुजारी जी ने वो आरती लगाई भी थी, स्वामी बोलते हैं और एक भजन करेंगे, लेट अस हैव वन मोर भजन, राइट। एंड इमीडिएटली मेरे ही सामने माइक था, वो आरती मुझे ही गानी थी।
राइट। और उस दिन मुझे उस दिन मेरा भजन था अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये भजन था। उस दिन मैंने वो भजन गाया और मेरे भजन के लिए, मतलब उस भजन के लिए पूरा टाइम स्वामी खड़ा रहे, क्योंकि स्वामी वैसे भी खड़ा रहते रह रहे थे। और उसके बाद फिर आरती हुई। और बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स को पता नहीं था कि क्या चल रहा था। उस दिन सब आके मुझे बोले, अरे अबे क्या बात है यार, तेरे भजन के लिए स्वामी खड़ा रहे। लेकिन उस दिन मुझे ये पता चला कि हमको एक बात सिखाने के लिए भगवान किस हद तक जा सकते हैं, राइट। स्वामी अपने ऊपर इतना सारा दुख, जितना सारा उनका जो पेन था, उसके शरीर का जो कष्ट था, वो उन कष्टों को अपने ऊपर लेके भी हमको सिखाते हैं कि अरे तू जानता है कि इस पूरे जग का संचालक कौन है। मैं यदि चाहता हूं तो इस कुलवंत हॉल या इस पूरे संसार में कोई भी मेरे सामने गा सकता है। तू ऐसा मत सोच कि तू किसी पट्टी का सिंगर है या तू कोई भी है। और यही बात मैं खुद को अभी तक बोलते रहता हूँ कि ये जो शीश है, ये सिर्फ प्रभु चरण में वंदन करने के लायक है बस, और उसका काम दूसरा कुछ भी नहीं है, राइट। हम लोग सब जीरो हैं, भगवान हमारे हीरो हैं। तो है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। अगली लाइन क्या है? बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। ये हमारे ये मुख जो है ना, स्वामी कहते हैं कि हमारे जितनी सारी इंद्रियां हैं ना, इन सब इंद्रियों में सिर्फ 2 इंद्रियां ऐसे हैं जिनको फ्लैप्स है, जिनको बंद कर सकते हैं। देखिए, हमारे नाक को फ्लैप नहीं होता है, मतलब बंद करने का कुछ माध्यम नहीं है। हमारे आंखों, हमारे कानों को भी बंद करने का कुछ माध्यम नहीं है, राइट। हाथों को या टच को भी बंद नहीं कर सकते। सिर्फ ऐसे 2 इंद्रियां हैं, स्वामी कहते हैं, जो बंद हो सकती हैं। वो कौन से हैं? वो आंख और हमारा मुंह। और स्वामी कहते हैं ये बंद करना क्यों बोला है? क्योंकि दीज टू आर द मोस्ट महत्वपूर्ण, ये 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसमें सबसे ज्यादा इनपुट अंदर शरीर में जाता है। जितना हमारे आंखों से जाता है, जितना हमारे मुंह से जाता है, थ्रू नो अदर इंद्रिया इतने सारे इनपुट्स हमारे शरीर के लिए जाते हैं। एंड इसीलिए उसको डिस्क्रिमिनेशन दिया है कि क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। इसलिए इन दोनों को बंद करने का मैकेनिज्म दिया है। उसमें से भी ज्यादा स्वामी बोलते हैं कि इस बुक को ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग विच हैज गॉट इनपुट एज वेल एज आउटपुट। इसमें इनपुट भी जाता है और आउटपुट भी आता है, राइट। आंख सिर्फ इनपुट लेती है, आउटपुट नहीं होता है, राइट। कान सिर्फ इनपुट लेती है, आउटपुट नहीं होता है, राइट। दिस इज द ओनली थिंग विच डज इनपुट एज वेल एज आउटपुट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर स्वामी बोले, बहुत ही सुंदर चीज बोले कि इसीलिए इस जिह्वा ना, दिस माउथ इज द ओनली इंद्रिय, हमारे ये एक ही ऐसा इंद्रिय है जो असत्य को सत्य बना सकता है और सत्य को असत्य बना सकता है। दूसरी कौन सी भी ऐसी इंद्रिय नहीं जो असत्य को सत्य बना सकता है और सत्य को असत्य बना सकता है। ये जिह्वा, हमारी जो ये टंग है, या हमारी जो जिह्वा है, दिस इज द ओनली इंद्रिय विच कैन डू दैट। इसीलिए इस जिह्वा पे माया नर्तन करती है। It dances on the tongue of man. कितनी सुंदर बात बोली है। दिस माया इल्यूशन, वो एक नर्तकी की भांति वो इस जिह्वा पे वो नर्तन करती रहती, वो नाचती है इस जिह्वा पे। एंड स्वामी ने बोला, इस नर्तकी का जो प्रभाव है ना हम पे, वो कम करने के लिए क्या करना चाहिए? उसका उल्टा करना चाहिए। क्या है वो? नर्तकी का उल्टा है कीर्तना। जब हम कीर्तन करते हैं तो इस माया का प्रभाव जो हमारे जीवा पे है, वो कम होते जाता है। इसीलिए बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। और इसके बारे में मैं एक और अनुभव आपके साथ बांटना चाहूंगा। मेरे जो पिताजी हैं, वो काफी, मतलब पूरे भक्ति भाव के, I would say he is like the भक्ति oriented. I would say मैं कौन से मार्ग में हूँ मुझे ही पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, right? My problem is I'm a very analytical person.
एंड भक्ति में जितना एनालिसिस करोगे उतना पैरालिसिस हो जाता है, एंड दैट हैज हैपेंड विद मी अ लॉट, एंड इसीलिए मैं आपके सबके सामने वो कन्फेस भी करता हूँ, राइट? तो मेरा एनालिटिकल ब्रेन है, मेरे फादर का, वो बहुत नामस्मरण करते रहते हैं, तो कभी भी वो नामस्मरण उनका चलते रहता है। तो वो जब अबू धाबी में थे, ये 2005 की बात है, वो अबू धाबी में काम करते थे, और मतलब उनका ऑलमोस्ट उनके घर से ऑफिस तक की दूरी ऑलमोस्ट 45 मिनट की थी। तो जैसे वो अपने वो गाड़ी में बैठते थे, उनके जो बस हुआ करती थी, उसमें बैठकर वो उनका नामस्मरण चालू करता था। इट वाज 21st of August 2005, रोज का मतलब इट इज जस्ट अ नॉर्मल डे। हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे यहाँ प्रशांति निलय में, और करीब आई थिंक 5 बजे का वक्त था, 5:30 या ऐसा बज चुका था यहाँ पे। वहां पे 4 बजे हैं, क्योंकि 1.5 घंटे का फर्क है। 4 बजे मेरे फादर वापस ऑफिस से आते हैं, और उस दिन जैसे वो आ रहे हैं वापस, वो अपना नामस्मरण कर रहे हैं, और उनके दिमाग में मतलब ही जस्ट हैड दिस पासिंग थॉट, एक मतलब लहराता हुआ एक विचार आया कि स्वामी, मैं आपके बारे में इतना सोच रहा हूं, क्या आप भी मेरे बारे में इतना सोचते हैं कि नहीं? मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप भी मेरे बारे में सोच रहे हैं? ऐसा एक पासिंग थॉट आया, और उन्होंने तुरंत बोला, अरे यार क्या फालतू बात है, स्वामी क्यों हमारे बारे में सोचेंगे, वो तो सबके बारे में सोचते हैं। और वो उन्होंने ये विचार करीब 4, 4:15 बजे हुआ होगा। मैं यहाँ पे, हमारा एक प्रोग्राम था उस दिन, स्वामी सबको आके नमस्कार दे रहे थे। वो मुझे आके पूछते हैं, तुम्हारे पिताजी कहाँ है? ही आस्क्ड मी, वेयर इज योर फादर? तो मैं बोला, स्वामी वो तो अबू धाबी में है। तो स्वामी बोले, कहाँ पे? तो बोले, आई टोल्ड स्वामी वो अबू धाबी में है। हाँ, वो अबू धाबी में है, वो मैं जानता हूँ। तू कहाँ पे है? तो मतलब ऐसे ही पूछा। मैं बोला, मैं स्वामी मैं तो यहाँ पे पुट्टपर्ती। बहुत चाला संतोषम करके चले गए। तो पूरा उसके बाद प्रोग्राम हो गया, सब हो गया, मैं वापस आया घर, और मतलब रोज की तरह मैं फोन पे अपने पिताजी को बोल रहा था, माता पिता को बोल रहा था कि आज क्या क्या हुआ। सो मैं एक्चुअली ये पूरी बात ही भूल गया कि स्वामी ऐसा भी बोले थे, एंड फिर सडनली एज द कॉन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन, मैं बोला, अरे डैडी, आज पिताजी, क्या हुआ? आज स्वामी आपके बारे में पूछ रहे थे। He asked me where you are. And the moment I said this, he started crying on the phone. उनके आंखों में आंसू आ गए। मैं बोला, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? He said, आज ही मैं सोच रहा था कि क्या स्वामी भी हमारे बारे में सोचते हैं, राइट? बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन। जब हम उनका सुमिरन करते हैं ना, तो व्हाट हैपेंस, वो भी हमारा सुमिरन करने लगते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो मेरा अनन्य, जो मेरे बारे में विचार करता है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसका पूरा जिंदगी देख लेता हूँ। जितना सारा उसकी जिंदगी में है, आई विल लुक आफ्टर। क्यों? क्योंकि he has given his entire, he has surrendered his mind to me, he has surrendered his body to me, so I have to look after him, right? So all we need to do is constantly think about him. Let me go to the next line. हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, राइट? है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। हीरे मोती से नहीं है शोभा है हाथ की, कितनी सुंदर बात बोली। और ये भगवान का पूजन मतलब क्या? स्वामी ने हमको कितनी बार हमको कहा है कि मानव सेवा इज माधव सेवा, राइट? तो ये यहाँ पे मैं उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा करता हूँ कि भगवान का पूजन मतलब जब हम सेवा करते हैं ना, दूसरों में हम जब नारायण को देखते हैं, जब दूसरों में हम माधव को देखते हैं, तब वो उनकी सेवा हो जाती है, राइट? तो उसके बारे में मेरा एक अनुभव आई विल शेयर विथ यू। एक ग्राम सेवा, आप सब जानते हैं कि ग्राम सेवा यहाँ पे सब छात्र करते थे, और हमारा ग्राम सेवा एक्चुअली आई वुड से ग्राम सेवा लाइट हुआ करता था, LITE। जो सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन जो ग्राम सेवा करता है, दैट इज द रियल हेवी ग्राम सेवा।
राइट। हमारा ग्राम सेवा लाइट हुआ करता था, हम जस्ट पूरे साल में 10 दिन हम गांव में जाके we used to do that distribution of food packets and laddus and sari and dhoti, and we used to come back. ये बस उतना ही हुआ करता, but that itself has had tremendous impact. बहुत ज्यादा उसका influence हुआ है बहुत सारे छात्रों पे, क्योंकि हमारे कॉलेज में ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी गांव को देखा नहीं है. They don't know what a गांव looks like, right? ये जो सब बॉम्बे और दिल्ली और कलकत्ता से आने वाले जितने सारे छात्र थे, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे गांव, मतलब व्हाट इज पॉवर्टी एंड व्हाट इज रूरल लाइफ, गांव का जो जीने का कैसे जीते हैं, दे हैव नेवर सीन. उनके लिए दिस ग्राम सेवा यूज्ड टू बी अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी. बहुत सारे ऐसे मुझे छात्र मैं जानता हूं, ये ग्राम सेवा करने के बाद उन्होंने उनके ग्राम सेवा करने के पहले उनका ये एक आइडिया था कि यहाँ से जब डिग्री हासिल करूंगा फिर मैं जाके विदेश में जाके यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप में जाके आई विल डू फर्दर स्टडीज. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव टेकन दिस ओथ, मतलब उन्होंने ये संकल्प लिया था ये ग्राम सेवा होने के बाद कि मैं अपनी देश को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा. मेरी जिंदगी यदि उनके काम नहीं आई तो फिर क्या फायदा. ऐसे बहुत सारे छात्र थे. तो कमिंग बैक टू दिस ग्राम सेवा, मैं करीब 2002 से इस ग्राम सेवा में जुड़ा हुआ हूँ. ग्राम सेवा चालू हुई ईयर 2000 में. तो द फर्स्ट टू ग्राम सेवास स्वामी गेव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. मतलब स्वामी बहुत सारा, इनफैक्ट जितने सारे ग्राम सेवा हुआ है रोज बहुत स्वामी उसका बहुत ये करते थे. हम सब लोग बच्चों को पूछते थे आज कौन से गांव में गया, वहां पे क्या हुआ, ऐसे सारे बात किया करते थे. तो मैं 2002 में ज्वाइन हुआ एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग फॉर ग्राम सेवा. तो मेरे पहले 3-4 साल बहुत अच्छे गए. उसके बाद जैसे मेरा यहाँ पे सीनियोरिटी बढ़ने लगा, मेरा सेकेंड पीजी हो गया, फिर मेरा मैं एमफिल ज्वाइन किया, उसके बाद पीएचडी, और जैसा मेरा सीनियरिटी बढ़ने लगा, होता है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हम सीनियर होते जाते हैं वैसा हमारा काम कम होते जाता है, क्योंकि हम अभी क्या करते हैं, हम सुपरवाइजर होते हैं, राइट. तो मेरा भी ऐसे ही हाल हो गया. मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अच्छा चलो ठीक है, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि आई बिकेम लाइक अ सुपरवाइजर. तो मेरे अंडर एक व्हीकल हुआ करता था, उसमें 40-45 बच्चे हुआ करते थे. And my job was to ensure that the पूरे गांव में जितने सारे घरों को, सब घरों को प्रसाद, भगवान का प्रसाद मिले. साड़ियां और धोती वगैरह जो है सबके घर में हम देते थे. और ऐसा हुआ करता था कि जो शाम को we were the organizing team now, right? तो हम लोगों का मीटिंग हुआ करता था. अभी उन दिनों में क्या हुआ करता था कि हम जब गांव जाते थे तो हमको पूछना पड़ता था कि मतलब हम हमारा ये the modus operandi was, हम घर घर जाके एक एक घर में उनके सामने जाके अम्मा यंतमंदी उन्नारू ऐसे पूछने का कि अम्मा आपके घर में कितने लोग हैं, और वो जितने लोग बोलेंगे उतने फूड पैकेट्स उनको देना है, और एक साड़ी और एक धोती, एक घर के लिए एक साड़ी और एक धोती मिलेगी. तो ये जो पहले जब ग्राम सेवा हुआ करता था, जो फर्स्ट जब मैं व्हेन आई वाज इन्वॉल्वड विद दैट, क्या हुआ करता था कि जब हम गांव जाते थे एक छोटा सा घर हुआ करता था. ओके, उस घर में इवन 5 लोग या 4 लोग खड़ा भी नहीं हो पाते थे. और ऐसे घर में जब हम पूछेंगे कि कितने लोग हैं आपके घर में, वो बोलेंगे 15. अरे फिर मतलब ये क्या बात हो गई है, 15 लोग कैसे हो सकते हैं आपके घर में, राइट. तो वो कभी कभी झूठ बोलते थे यार, कभी कभी नहीं, बहुत बार वो झूठ बोलते थे. तो हमको बोला गया था कि ऐसे सब लोग बोलेंगे कि 10, 12, 15 ऐसे सब लोग बोलेंगे तो फिर हमारे पास तो लिमिटेड क्वांटिटी है, तो हमारा प्रसादम तो खत्म हो जाएगा. देन सम अदर हाउसेस विल नॉट इवन गेट 1 पैकेट. तो द सुपरवाइजर्स हम लोगों को बोला क्या कि यू शुड गो एंड अच्छे से छान मारनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है कि सच्ची में कितने लोग हैं उस घर में, राइट. तो मेरा अभी ये ग्राम सेवा मेरा चालू हो गया कि आई वुड गो विद द फूड पैकेट्स. बच्चे सब फूड पैकेट्स लेके आएंगे, मैं जाके अम्मा से पूछूंगा अम्मा कितने लोग हैं, वो बोलेंगे 15. फिर मैं जाके घर में देखूंगा अम्मा 15 लोग नहीं है, इस घर में सिर्फ 5 लोग हैं,
और मेरा उनके साथ झगड़ा चालू करता था। और जैसे ही मैं बोलूंगा कि अम्मा सिर्फ 5 लोग हैं, वो बोलेंगे क्या क्या 5 लोग, वो भी झगड़ा, वो गांव के लोग हैं, वो भी झगड़ा चालू करेंगे। तो ऐसा होने लगा कि घर घर जाके, जस्ट इमेजिन, मैं सबके साथ झगड़ के वापस आता था। तो 1 ग्राम सेवा, दो ऐसे मेरे 2 ग्राम सेवा इतने मेरे लिए पक चुके था, मेरा दिमाग पकता था कि रोज उसी गांव में जाके, अलग अलग गांव में जाके सबके साथ झगड़ने, झगड़ के वापस आना। और फिर शाम को फिर स्वामी बोलेंगे कौन से गांव गया था, ये वो सब। और मैं पीछे बैठता था और आई वाज थिंकिंग कि क्या स्वामी आप करना क्या चाहते हैं? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ सेवा यू आर आस्किंग फ्रॉम अस, बिकॉज आई एम नॉट एंजॉयिंग द सेवा। एंड मैं क्या क्या कैसी सेवा कर रहा हूँ, मैं जाके सबके साथ झगड़ के वापस आ रहा हूँ, ये क्या सेवा चल रही है? यही मेरे, एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। आई विल कन्फेस, आई यूज्ड टू गेट एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड। तो 2 साल के बाद मैंने क्या डिसाइड किया? मैंने डिसाइड किया मैं ये ग्राम सेवा बंक कर दूंगा, मैं बंक मारूंगा इस ग्राम सेवा को। तो उस टाइम ग्राम सेवा एकदम नवरात्रि हैड फॉलन जस्ट बिफोर द दिवाली हॉलीडेज, एंड दिवाली हॉलीडेज में हमको कॉन्वोकेशन ड्रामा लिखना था। तो मैंने बोला कि सर मुझे कॉन्वोकेशन ड्रामा लिखना है, तो इसीलिए मैं ग्राम सेवा के लिए नहीं आ सकता। सो आई गॉट एग्जेम्पशन फ्रॉम ग्राम सेवा. So that year, very, very peaceful, no fighting. I was busy doing my work. Others were going and doing Ram Seva. अगले साल जो मेरे जो सर थे, उन्होंने बोला अमेया अभी इस साल you cannot bunk. Last year you bunked. I'm not going to allow you to bunk this year. मैं बोला अरे यार पड़ गया, because I just did not want to go for Gram Seva. तो ठीक है सर जाता हूँ। अभी हमारे ग्राम सेवा में ना there is something called a stock vehicle. Okay, it is a beautiful, the entire exercise, ग्राम सेवा का जो एक्सरसाइज होता है ना, वो काफी एक मैनेजमेंट एक्सरसाइज भी है, क्योंकि इतने सारे ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटा हम लोग पुट्टपर्थी से जाते थे, right? And to ensure that every single house gets as many packets as they want, it's a big thing, So we used to have something called stock vehicle, and the stock vehicle का काम ये था कि जो एक्स्ट्रा जो स्टॉक है वो उस व्हीकल में रहेगा, एंड ये जो व्हीकल रहेगा ना वो अंदर गांव में नहीं जाएगी, इट विल बी एट अ सेंट्रल प्लेस, उसको लोकेट किया जाएगा। और जिन जिन लोगों को कुछ रिप्लेनिशमेंट चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, वो आके इस स्टॉक व्हीकल से लेके जाएंगे। तो हम अंदर गांव में नहीं जाएंगे, हम गांव के बाहर 3-4 गांव जहां पे हैं उसके बीच में हम लोग वहां पे पार्क करके रखेंगे। तो मुझे एक आइडिया आया, मैं बोला कि यार मैं ये स्टॉक व्हीकल में जाता हूँ, क्योंकि जब स्टॉक व्हीकल में जितने सारे बच्चे जाते हैं ना, उनको गांव में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोला अरे यार दिस इज अ गुड आइडिया। तो मैं बोला सर मैं स्टॉक व्हीकल में जाऊंगा। वो बोला ठीक है तू जा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। बोला ठीक है स्टॉक व्हीकल। ना स्टॉक व्हीकल में ऐसा हुआ करता था कि जितना सारा फिर एक्स्ट्रा फूड हुआ करता था वो स्टॉक व्हीकल में आएगा एट द एंड ऑफ द ग्राम सेवा, एंड जो स्टॉक व्हीकल्स हैं वो सबसे आखिर में वो वापस पुट्टपर्थी आएंगे, क्योंकि उस दिन का जितना सारा खाना है we have to distribute it on the way before we reach. वापस आने के पहले सब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था, क्योंकि फिर वो खराब हो जाएगा पुलियोगरा जो बनाया गया है। तो the reason I'm giving you all of this, please pardon me for the extra details that I'm giving you. You must be wondering ये क्या चल रहा है, but the reason I'm telling you this is, so I was coming back one day and we were distributing all the extra. Just to give you an idea, हम रोज 35,000 से लेकर 40,000 फूड पैकेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इट वाज नॉट अ स्मॉल, तो हमारे एक स्टॉक व्हीकल में ऑलमोस्ट करीब 10,000 फूड पैकेट्स हुआ करते थे। तो कभी कभी व्हेन वी आर कमिंग बैक, वी विल कम बैक विद लाइक 5,000 फूड पैकेट्स। तो हम क्या करते थे कि जैसे हम वापस आएंगे, रास्ते पे जितने सारे लोग जो भी कुछ पूछेंगे हम उनको दे देंगे, क्योंकि वो उस दिन वो प्रसाद तो खत्म करना ही है। तो पुट्टपर्थी के बगल में आपने देखा होगा कि एक मामिल कुंटा क्रॉस बोल के एक जगह है, तो वहां पे हम लोग रुके थे एंड हम लोग पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बहुत सारी भीड़ वहां पे जमा हुई थी, और उस भीड़ में से एक आदमी, एक भिखारी टाइप आदमी, तो उसको भिखारी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन देने के लिए एकदम फटे हुए कपड़े पहनकर
वो मुझे मेरी पैंट खींच रहा है और बोल रहा है, मुझे कुछ बोल रहा है। तो मैंने बोला कि तुमको प्रसादम मिला ना? वो बोला हाँ प्रसादम मिला। बस और क्या चाहिए फिर, क्योंकि हमारे स्टॉक व्हीकल में धोती वगैरह कुछ नहीं रहता था। बोला यहाँ पे इकड़ा धोती ले दू, मतलब यहाँ पे धोती नहीं है, तुमको प्रसाद मिला तो प्रसाद दे दूंगा, और प्रसाद चाहिए तो और भी मिलूंगा। वो मुझे बोल रहा है नहीं नहीं सर, मुझे प्रसादम नहीं चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है। बात करनी है? ये क्या, मुझसे क्या बात करेगा? पहले तो मेरी तो तेलुगु मेरी कच्ची है, मुझे तेलुगु समझ में आता है लेकिन बोलना मेरे लिए तकलीफ है। बोला ये तू क्या बात करेगा? लेकिन वो बोला सर 2 निमिषम सर, मतलब 2 मिनट सर, बस 2 मिनट आपसे बात करनी है। तो मैं बोला तो अच्छा ठीक है। तो मैं अपने ट्रक से उतरा और करीब मतलब वी वेंट अ लिटिल फार अवे, और फिर दिस बेगर, दिस मैन, ये जो आदमी है ये मुझसे बोलने लगता है कि मैं एक भिखारी हूं, रोज मैं अपना अन्न भीख मांग के मैं कलेक्ट करता हूं, राइट? लेकिन इन 10 दिनों में जब आप भगवान का प्रसाद लेकर आते हैं ना, इस 10 दिनों के लिए मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ती, क्योंकि मैं अपना छाती तान कर, अपना मुंह ऊपर रखकर, सिर ऊपर रखकर बोल सकता हूं कि मेरे लिए खाना आएगा, मेरे भगवान मेरे लिए खाना भेज रहे हैं। और और जैसे आप आते हैं और जैसे मुझे आप देते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। बस मुझे आपसे यही बात कर मुझे आपको कृतज्ञता देनी थी कि आपकी वजह से इस 10 दिन के लिए मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ती। मैंने ये जब बात सुनी तब मेरे आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि आज मुझे पता चला कि स्वामी हमको ग्राम सेवा के लिए क्यों भेजते हैं। हम क्या समझते हैं कि हम प्रसादम बांट रहे हैं, लेकिन वो क्या बोला, स्वामी का प्रसादम है। तो स्वामी जब उसको अपने पुत्र की भांति उसकी उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो हम क्या हैं, हम कौन हैं, राइट? हु आर वी इन बिटवीन? वी आर जस्ट सिंपली इंस्ट्रूमेंट, वी आर एक निमित्त मात्र हैं जो उनका प्रसादम लेकर उनके बच्चों को हम दे रहे हैं, राइट? दैट इज द पावर ऑफ सेवा। इसीलिए बोलते हैं हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। हम क्या यदि ये देख सकते हैं क्या कि जो हम जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो एक्चुअली नारायण के पुत्र हैं, नारायण उनकी देखभाल कर रहे हैं, हमें हमारे सत्य नारायण, हमारे साईं नारायण उनकी देखभाल कर रहे हैं, हम बस निमित्त मात्र हैं, राइट? व्हेन इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, आई एम टेलिंग यू, ए ब्यूटिफुल थिंग हैपेंड। उसके बाद मैं उस दिन वापस आया और बहुत रोया, और शाम को जब स्वामी का दर्शन लिया, कुछ नहीं हुआ, स्वामी आके मुझे कुछ नहीं बोले, बस मैं रोता ही रहा। एंड बिलीव मी डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों, दैट डे चेंज्ड माय एंटायर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स सेवा। मैं नेक्स्ट दिन से मैं बोला नहीं, मैं गांव में जाऊंगा, और जो लोग जितना भी पूछेंगे मैं उनको दे दूंगा, क्योंकि मैं देने वाला कौन हूं, भगवान देने वाले हैं। एंड एन अमेजिंग थिंग हैपेंड, एंड आई विल टेल यू व्हाट इज दैट। जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं झगड़ा नहीं करूंगा, वो जितना मुझे उनको जितना मुझे बोलना है बोलने दीजिए, लेकिन मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, उस दिन से वो भी मुझसे झगड़ना बंद किए। द एंटायर कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ गॉट रिजॉल्व्ड। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, हमारी दृष्टि जैसे है वैसे ही सृष्टि हमको भी दिखाई देती है, राइट? जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं आज से झगड़ा नहीं करूंगा, मेरी झगड़ा बंद, दे नेवर फॉट विथ मी एट ऑल, देन आई केम टू नो आई वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट झगड़ा, राइट? इसका पूरा जो रिस्पांसिबिलिटी है वो मेरे ऊपर था, राइट? मैं उनसे अच्छे से बात नहीं करता था, इसीलिए वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करते थे, राइट? फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स टिल डेट, माय एक्सपीरियंस, मेरा जो अनुभव है सेवा करने का, इट्स बीन ट्रेमेंडसली डिफरेंट, बिकॉज मैं ये खुद को, आई ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ दैट मैन हु टोल्ड मी दैट बिकॉज माई भगवान सेंड्स मी प्रसादम, मेरे भगवान मेरे लिए प्रसादम भेज रहे हैं, इसलिए मैं अपना सिर ऊपर रख सकता हूँ। व्हाट अ स्टेटमेंट, राइट? सो है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे,
एंड देन सबसे सुंदर जो लाइन है वो आखिर वाली लाइन है, मरकर भी अमर नाम उस जीव का जग में, मरकर भी अमर नाम उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में, साई प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। जो लोग अपना जीवन साई प्रेम में बलिदान करते हैं वो अमर हो जाते हैं, वो मरकर भी अमर नाम है रहता है उनका। कितनी सुंदर बात है। हम वही चाहते हैं कि इन द लव ऑफ गॉड नो। एक दिन मुझे मदर टेरेसा की एक बात याद आती है। हर मदर टेरेसा जो उनका जो बायोग्राफर था वो उनका स्टडी करना चाहता था, और एक दिन उनके इधर उधर घूमता था। एक दिन उन्होंने देखा कि मदर टेरेसा जो है वो जितने सारे लेपर पेशेंट्स है ना, लेप्रेसी वाले पेशेंट्स, वो उनका जो ऑल देयर वुंड्स शी वाज क्लीनिंग, एंड सो शी वाज इतना पूरा बदबू आ रहा था उसमें से, द पस वाज बीइंग क्लीन्ड एंड ऑल ऑफ दैट, एंड द बायोग्राफर ही वाज थिंकिंग, एक मतलब मदर हाउ कैन यू डू दिस। उन्होंने पूछा कि टेरेसा हाउ आर यू एबल टू डू दिस, आप ये कैसे कर पा रही हो? यदि किसी ने मुझे $1 मिलियन भी दिया तो भी मैं ये कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतनी बदबू, एंड इट्स कंटेजियस डिजीज। और मदर टेरेसा उनको घूम के बोलती है, even I will not do, even if somebody gives me $1 million, I am not doing it. I'm doing it for the love of Jesus. I'm doing it for the love of God. Right? And that is what मरकर भी अमर नाम उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। And इसके बारे में I will just like to tell you a couple of incidences. पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम में बहुत, मैं जब 8वीं कक्षा में था, when I was in my 8th class, स्वामी उनके पास बहुत सारे भक्त कुछ ना कुछ उनको देंगे, और जो उनके पास आता है वो सब छात्रों में वो बांट देते थे, बाल विकास छात्रों में या स्टूडेंट्स में, इंस्टीट्यूट स्कूल वाले स्टूडेंट्स। तो हमको मतलब बाय स्वामीज ग्रेस वी हैव गॉट एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम हिम। इसीलिए भी मैं बोलता हूँ कि हम लोग जीरो हैं, आई एम अ बिग जीरो, बिकॉज जो भी है दुनिया में वो सब भगवान ने दिया हुआ है। तो उस दिन दैट वाज अ वेरी स्पेशल डे, क्योंकि उस दिन स्वामी सबको टॉयलेटरीज बांट रहे थे, राइट? सो इट वाज एन असॉर्टेड, मतलब बहुत अलग अलग किस्म के टॉयलेटरीज, मतलब परफ्यूम था, डिओड्रेंट था, टूथपेस्ट था, सोप था, अलग अलग किस्म, शैम्पू वगैरह, सब अलग अलग किस्म के टॉयलेटरीज थे। तो उनको पूरा एक एक बास्केट में डाल के स्वामी ने हम सबको पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम में बिठाया था, और हम सबको बांट रहे थे। सो व्हाट स्वामी वाज डूइंग, रैंडमली उनके हाथ में जो आता है, रैंडम, वंस अगेन रैंडम इन कोट्स, जो उनके हाथ में आता है वो निकाल के वो देते थे। तो मेरा भी वक्त आ गया, राइट? मेरा भी टाइम आ गया, स्वामी ने मुझे कुछ दे दिया, और व्हाट हैपेंस, द फर्स्ट थिंग दैट इज यू वांट टू सी व्हाट डिड यू गेट। किन्होंने दिया है वो भूल जाते हैं हम लोग, मतलब मैं, और द फर्स्ट थिंग इज मुझे क्या मिला, एंड द सेकंड थॉट इज मेरे फ्रेंड को क्या मिला, राइट? माय व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट डिड माय फ्रेंड गेट एंड व्हाट डिड आई गेट। तो आई स्टिल रिमेंबर, मुझे एक सोप मिला था, कैमे का एक सोप था, तो मुझे वो कैमे का सोप मिला था, और तुरंत मैंने उसके बाद मेरे फ्रेंड को देखकर पूछा, अरे तेरे को क्या मिला? और वो मुझे दिखा रहा है कि एक बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम था, कैल्विन क्लीन ऐसा कुछ था, वो मेरे को वहां से दिखा रहा है, मुझे ये मिला। और मैं बोल रहा हूँ, अरे यार मुझे यही मिला यार, मुझे सिर्फ सोप मिला, एंड आई नोटिस दैट ये पूरे पूर्णचंद्र में ये सब चल रहा था, मतलब मुझे क्या मिला, उसको क्या मिला, इसको क्या मिला, ऑल दिस कंपैरिजन वाज गोइंग ऑन, एंड स्वामी अपना शांति से पूरा सब बांट रहे थे। सब बांटने के बाद, राइट, स्वामी पूर्णचंद्र के स्टेज पे जाकर खड़े हुए, एंड ये सब अभी तक ऑल ऑफ दिस डिस्कशन चल रहा है। तो कुछ 10 सेकंड के बाद उनको समझ में आया, हम सबको समझ में आ रहा है कि अरे स्वामी वहां पे बैठे हैं और हम खड़े हैं और हमको देख रहे हैं। तो तुरंत वी ऑल जस्ट सब ऐसा सब हो गया, एंड वी ऑल लुक्ड एट स्वामी। और फिर स्वामी वहां से बोलते हैं, हाँ बच्चों सबको मिला, अंदर की दोरकिंदा वच्चिंदा, मतलब सबको मिला।
एंड सब लोग बोले हाँ स्वामी, यस स्वामी, एकजुट होके इन दैट crescendo, everybody said yes. And then Swami made the most beautiful question. सबको देखकर स्वामी बोले, अच्छा बच्चों अभी बोलो, कौन मुझे चाहता है? Who wants me? आपको जो मिला उसको मिला. Now tell me who wants me? And उसके बाद एक सन्नाटा छाया एक 10 सेकंड के लिए. And then Swami just turned and he went back. घूम के चले गए वो वापस. मुझे अपनी पूरी जिंदगी में आई रिमेम्बर दिस एवरी सिंगल डे. एंड काफी लोगों ने ये बात में मतलब मुझसे बहुत बार सुनी भी होगी. आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे व्हेन स्वामी सेड हु वांट्स मी. प्रभु प्रेम में जो बलिदान जीवन किया करे. हम सब जरा देखिए इस कहानी को. इट इज अ क्लासिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट हैपेंस इन आवर डे टू डे लाइफ. जो भी हमको अपनी जिंदगी में मिलता है वो उनका प्रसाद है, राइट? और हम क्या करते रहते हैं, हम इमीडिएटली जैसे प्रसाद मतलब हमारा जॉब, हमारा वेल्थ, हमारा नाम, हमारा दौलत, शोहरत, सब उनका प्रसाद है. हमारा इट कुड बी सिंपल थिंग लाइक आवर कार, आवर हाउस, एवरीथिंग इज हिज प्रसादम. बट व्हाट डू वी डू द मोमेंट वी गेट दैट प्रसादम? हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरे दोस्त को क्या मिला, अरे यार उसको इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरी इतनी छोटी गाड़ी है. All the time this comparison goes on. And Bhagwan is simply waiting there. अरे बच्चों, अरे बच्चे, मैंने ही तुमको दिया है ये सब. ये क्यों तुम भूल रहे हो कि ये मेरा प्रसाद है, राइट? एंड शांति से जब हमारा ये सब this is going on, all the time the Lord is simply waiting कि अरे यार ये बंदा मेरी और कब देखेगा, और मैं फिर उसको कब पूछूंगा कि अब तू क्या चाहता है, तू मुझे कब चाहेगा. The one who can give us everything, जो हमको सब देता है, हम उसको ही क्यों नहीं चाहते, right? Why run after tinsel and trash when I can get God himself? The God who can give me all this tinsel and trash, मैं यदि उनको ही पाऊं तो मुझे ऑटोमेटिकली दुनिया की सब चीज मिलेगी. मरकर भी अमर नाम उस जीव का जग में, जो प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे. I will just end this. मैं बस यहीं पे समाप्त करूंगा. मेरी और एक अनुभव जो मैंने ज्यादा लोगों के साथ अभी तक बांटी नहीं है. I will share this with you क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है. पूरे साल में I used to write only one letter to स्वामी. मैं एक ही पत्र लिखता था स्वामी को, क्योंकि स्वामी बहुत बार अपने छात्रों से बोलते थे कि अरे यार हम उनके हाथ देखकर हम सब अपना लेटर लिखकर बैठते थे. फिर स्वामी बोलते थे कि अरे मैं इतना सारा वक्त तुमको देता हूँ, एवरीथिंग आई हैव गिवन यू, व्हाई डोंट यू, उसके बाद भी तुम लोग पत्र क्या लिखते हो, और क्या चाहिए तुमको, पूरी जिंदगी मैंने तुमको दे दी है, फिर भी तुम लोग मुझे पत्र लिखते हो. तो इसीलिए मैंने अपने दिमाग में ये विचार किया था कि मैं स्वामी को कुछ नहीं बोलूंगा. स्वामी सब जानते हैं, तो मैं, और मुझे वैसे बोलने की भी कुछ बात नहीं थी. लेकिन पूरे साल में एक दिन ऐसा है जब मैं पत्र देता था, और वो था मेरा जन्मदिन, माय बर्थडे. क्योंकि मुझे लगता था कि यार बर्थडे के दिन तो एटलीस्ट स्वामी कैन नॉट डिसअपॉइंट मी, क्योंकि वो मेरा बर्थडे है ना. So that was my stupid idea. And so I used to write one letter. कुछ ज्यादा लिखने को नहीं था. I used to simply write a few beautiful prayers that I had heard from others. मेरे जो divine मेरे सब elder brothers हैं, उनसे मैं जितनी सारी बातें, those divine prayers that I had heard, मैं उसी को लिखता था. For example, Swami, become the thinker of my thoughts, become the doer of my deeds, become the speaker of my words. I am you and you are me. Please guide me, guard me, protect me. ऐसा मेरा, this used to be my prayer. So what I used to do is on my birthday मैं उसको लेकर बैठता था. If Swami takes the letter, very, very well. If Swami doesn't take the letter, रात को मैं आकर उसको फाड़ के मैं फेंक देता था, क्योंकि उस लेटर का excuse me, उस लेटर का जो expiry date था, that is on that day, because next day is not my birthday, isn't it? So I don't have any legitimate reason to sit and give a letter to Swami. Excuse me. So
तो मैं ऐसा करता था। तो उस दिन, इट वाज 2007 की बात है ये, मैं लेटर लेके बैठा था मेरे बर्थडे के दिन। उस दिन स्वामी आए, उन्होंने अक्षता मेरे सिर पे रखी, लेकिन मेरा लेटर नहीं लिया। तो मैं काफी खुश था, नमस्कार वगैरह मिल रहा था, नॉट अ बिग डील। मैं वापस हॉस्टल आया, एंड आई हैड जस्ट केप्ट द लेटर एल्सवेयर, एंड आई वाज अबाउट टू काइंड ऑफ डिस्पोज दैट लेटर ऑफ, जब किसी छात्र ने मुझे बोला कि अरे हमारे एक साईनाथ सर बोल के थे, वो स्वामी के कुछ ही इज गिविंग सम पारायणम, ऐसा ही सत्संग। एंड साईनाथ सर भगवान के साथ उनकी सेवा में रह चुके हैं, तो ही यूज्ड टू हैव ऑल द बिहाइंड द सीन स्टोरीज। तो हम जाके उनको कभी भी बोलते हैं, सर सर टेल अस सम स्टोरीज, टेल अस सम नाइस थिंग्स। तो ही यूज्ड टू शेयर विद अस। तो I ran into his room, and that day, absolutely impromptu, he started telling about जब वो छात्र थे, जब when he was a student, उनके और दूसरों के बीच में एक डिबेट हुआ था, should we write letter to Swami or not? So one of the people said that hey, you need not write a letter to Swami because he knows everything. The other set of people were telling that we should write a letter to Swami because it is our. तो ये ऐसी बातचीत चली, there was no conclusive outcome of this discussion. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ड्यूरिंग दर्शन, स्वामी ने इन साईनाथ सर को अंदर बुलाया, एंड जैसे वो अंदर गए, उन्होंने क्या देखा कि स्वामी के लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत बड़ा ऐसा पाइल ऑफ लेटर्स हैं, जो भक्तों का लेटर्स हैं, और स्वामी उसको एक एक करके उसको खोल के उसको पढ़ रहे हैं, और फिर यहाँ पे इस साइड पे राइट हैंड साइड पे डाल रहे हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि कोई लेटर्स बिना पढ़ के उसको डाल रहे हैं, कोई लेटर्स खोल के उसको पढ़ के डाल रहे हैं। तो साईनाथ सर के मन में ये एक शंका पैदा हुई कि अरे इन सब डिवोटीज ने तो इतने प्यार से स्वामी को लिखा है लेटर, फिर स्वामी कुछ लेटर्स पढ़ रहे हैं और कुछ लेटर्स नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो जैसे ही ये शंका उनके मन में आई, इमीडिएटली स्वामी ने उनको देखा, क्या साईनाथ क्या सोच रहा है? बोला स्वामी कुछ नहीं स्वामी। इमीडिएटली उन्होंने स्वामी को देखा, स्वामी कुछ नहीं। तो क्या सोच रहा है कि मैं सब लेटर्स क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, यही तुम्हारी शंका है ना? आ जाओ यहाँ पे और एक लेटर को उठाओ, कौन सी भी एक लेटर को। तो उन्होंने एक लेटर वहां से उठाया और स्वामी बोले उसको खोल के उसको पढ़ो, उसमें क्या लिखा है वो अपने आप को पढ़ो। तो वो उन्होंने सब पढ़ा और फिर स्वामी के पास गए वो। फिर स्वामी ने बोला हाँ क्या लिखता है वो बंगाली जेंटलमैन, क्या लिखता है कि वो यहाँ पे आया था, उसकी बच्ची ठीक नहीं थी, फिर भगवान ने स्वामी को विभूति सृष्टि करके उन्होंने दी थी, उसके वजह से अभी उनकी उस बच्ची का स्वास्थ्य अभी ठीक है, तो वो स्वामी को कृतज्ञता अर्पण करने के लिए उन्होंने ये लिखा था। तो स्वामी ने जो लेटर में था वो सब बता दिया। तो ये होने के बाद इमीडिएटली तुरंत साईनाथ सर ने उनको पूछा कि स्वामी आप सब जानते हैं ना, फिर आपको पत्र लिखने की जरूरत है क्या? क्योंकि यही उनका डिस्कशन प्रीवियस डे था। तो स्वामी बोले तुम पत्र मुझे कुछ बोलने के लिए नहीं लिखते, तुम अपने आप को बोलने के लिए, यू राइट द लेटर टू इन्फॉर्म योरसेल्फ, यू डोंट राइट द लेटर टू इन्फॉर्म मी। बिकॉज जब हम पत्र लिखते हैं ना, दैट प्रोसेस ऑफ राइटिंग, उसके दौरान हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स और हमारे डीड्स वो एक ही हो जाते हैं, राइट? सो त्रिकर्ण शुद्धि हो जाती है, राइट? सो प्योर थॉट्स, प्योर वर्ड्स एंड प्योर डीड्स। क्योंकि हम जब भगवान को पत्र लिखते हैं ना, तो देयर इज, हम अच्छा ही कुछ लिखेंगे, राइट? एंड वी विल पुट इट थ्रू ऑल प्योरिटी ऑफ हार्ट, क्योंकि हम स्वामी को पत्र लिख रहे हैं। सो दैट मोमेंट यू आर गेटिंग प्यूरिफाइड। इसीलिए यू शुड राइट लेटर, नॉट टू इन्फॉर्म मी बट टू इन्फॉर्म योरसेल्फ। तो द मोमेंट मैंने ये बात सुंदर कहानी सुनी, मैं बोला कि अभी तो मैंने लेटर लिखा है, अभी मैं इसको फाड़ूंगा नहीं, मैं रोज उसको लिखकर लेके जाऊंगा। तो उस दिन से मैं रोज अपने हाथ में एक लेटर आई यूज्ड टू कीप द लेटर विथ मी। एंड हम लोग सब भजन ग्रुप में पहले 4-5 लाइनों में ही बैठते थे, लेकिन रोज स्वामी आते थे और भजन के दौरान मैं उसको पत्र को ऐसे मेरे आई यूज्ड टू कीप द लेटर इन माय समथिंग लाइक दिस, आई यूज्ड टू कीप इट, लेकिन स्वामी उसको लेते नहीं थे।
4 महीने के बाद इन द मार्च ऑफ 2008 एक दिन भजन हॉल में बैठा था, पत्र लेकर बैठा था, एंड सडनली स्वामी कॉल्स. हाँ क्या है, मतलब ऐसा मुझे बोले कि अरे यार तू कब से लेटर लेके बैठा है. एंड वैसे तो मतलब देयर इज नथिंग दैट आई वांटेड टू इन्फॉर्म स्वामी, राइट. सो आई जस्ट वेंट अप टू स्वामी एंड मैंने उनको वो लेटर दिया. एंड उन्होंने वो वहीं पे पढ़ा, और उन्होंने खोला उसको लेटर को और वो पढ़ने लगे. मैंने क्या लिखा है स्वामी को वो मेरे सामने सबके सामने पढ़ने लगे. तो थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट हो गया कि स्वामी ये तो आपके लिए है, आप क्यों पढ़ रहे हैं. तो मेरा इंग्लिश इन माय इंग्लिश ही इज रीडिंग, बिकम द थिंकर ऑफ माय थॉट्स, बिकम द डूअर ऑफ माय डीड्स. एंड इनफैक्ट आई एम एंजॉयिंग इट आल्सो बिकॉज मेरे जो प्रेयर्स हैं वो स्वामी मुझे बोल रहे हैं. एंड देन he took जो पत्र था मैंने उस पे एक लाइन लिखी थी. उस पत्र को मेरी ओर देखकर स्वामी बोले, उनका उंगली लेकर he underlined that sentence. Okay, and that sentence was, I am you and you are me. Let me realize this, O Lord. इस लाइन पे उन्होंने अंडरलाइन करके वो वापस वो पूरा लेटर मुझे फोल्ड करके मेरे जेब में डाल दिया और बोले, ये भाव, मतलब तो तेलुगु में स्वामी बोले, इदी भद्रम का पेंचुको, ये भाव को और भी ज्यादा उसको खिलाते जाओ. आज मैं आपको वो लेटर दिखाना चाहता हूँ क्योंकि वो लेटर आज भी मेरे पास है. और दिस इज द लेटर एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ स्वामी हैड फोल्डेड दिस लेटर. Okay, he had folded it like this. Okay, and I'd like to show you that particular line, in this. So this is the line where I have written, become the thinker of my thoughts. It's in a pretty dilapidated state, you can make out, right? So I have written over here, become the thinker of my thoughts, if you can make out. And then over here I have written, I am you and you are me. You are me and I am you. इस लाइन पे he had underlined and then he told me, इति भद्रम का पेंचुको, right? Because there is only one purpose for which the avatar comes, and that is to tell us. स्वामी का एक ही लक्ष्य, हर एक अवतार का एक ही लक्ष्य होता है कि यदि मैं दिव्यता हूं तो तुम भी दिव्य हो. You are also divine. तुम भी भगवान हो. एंड ये इस अवतार से ज्यादा किसी और अवतार ने हमको ये नहीं बोला था कि हम इतनी बार बोल चुके हैं भगवान हमको. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, मरकर भी अमर नाम उस जीव का जग में, जो प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे. एक परवाने की तरह जो अपनी अस्तित्व ढूंढते हुए उस ज्योति में वो अपनी अस्तित्व ढूंढने के लिए वो देखता है ये क्या प्रकाश है, ये क्या प्रकाश है. और उस प्रकाश के उसको देखने के लिए वो इतनी नजदीक जाता है कि वो प्रकाश में डूब जाता है और वो प्रकाश के साथ एक हो जाता है. उस परवाने के जैसे हमको होना है. एंड दैट इज व्हाट शुड बी आवर प्रेयर टू स्वामी ऑल द टाइम. आप सब लोगों को इस सत्संग में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और बस यही प्रार्थना है भगवान से कि बस लेट अस बिकम नियर एंड डियर टू यू. बस आपके ही नजदीक, आपके भी इर्द गिर्द हम परवाने की तरह सदा घूमते रहें. और इस पूरे दुनिया में जितने सारे कष्ट हैं, जितने सारे अभी ये सब जो भगवान की लीला चल रही है इस दुनिया में, सबको आशीर्वाद दे, सबको स्वास्थ्य अच्छा रखें, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रखें, आप सबके परिवार का स्वास्थ्य मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली अच्छा रहे. थैंक यू. साई राम. बहुत बहुत धन्यवाद भैया. अभी हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं जो डिवोटीज कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा नवीन राजा आपको पढ़ के बताएं. साई राम. साई राम अमी भैया. साई राम. हमारे एक प्रतिभागी है यहाँ पे जो हमसे पूछ रहे हैं कि जिंदगी में परिस्थितियां कभी के बहस की जब पैदा हो जाती है या मतलब असहमति हो जाती है, तो फिर ऐसे परिस्थितियों में हम काबू कैसे पाए, नियंत्रण कैसे करें हम ऐसी परिस्थितियों को, जिंदगी में जब आ जाते हैं बहस या असहमति की स्थितियां, तो वो जानना चाहते हैं इसके बारे में. मोस्ट ऑफ द डिसएग्रीमेंट्स, जितने सारे बहस होती है ना,
उसका जो मूल कारण होता है वो है ईगो, राइट? कि बहस क्यों होती है? क्योंकि मेरा ओपिनियन है और दूसरे का ओपिनियन है. इट इज ऑलवेज बिटवीन माय ओपिनियन वर्सेस समबडी एल्सेस ओपिनियन. तो ये आप वी हैव टू व्हाट वी हैव टू कंसीडर इज, क्या मैं अपने ईगो को दूर रख सकता हूं क्या? पहली बात, राइट? यदि मैं दूर रख पाऊंगा तो इनफैक्ट कभी 90% ऑफ द बहस वहीं पे चली जाती है. क्योंकि आई हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन. देखिए, मैं, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. If I am not in a position, and I would like to answer this in English because my Hindi is not great, you must have figured it out by now. But most of the time, it so happens that if there is somebody elder, and if the person says something, he says something which you disagree with, okay? Because he is elder, let me just accept it. What big thing is going to happen? जरा सोचिए, भगवान खुद स्वयं इस दुनिया में आके he told us something and we never believed him and we never followed him. क्या वो हमारे साथ बहस किए क्या? No, right? He kept telling us softly and, in the most beautiful way, he tried to tell us, coax us, goad us, prod us. He told all of that, right? When he only didn't feel like doing bahas, knowing fully well that that is good for us. So most of the times what I feel is that all we need to do is to let go. ठीक है यार, चलो ठीक है, तुम जीत गए. Most of the times what will happen, the moment you keep your ego aside, हम जैसा अपना गर्व को बगल में छोड़ते हैं, the other person also starts doing the same thing. In fact, oftentimes it will happen, the moment you keep your ego aside, he will tell, अरे नहीं यार, तेरी बात ही ठीक है. नहीं यार, we'll do according to what you say. So if it is not a life and death situation, and most of the situations are not life and death, they are very, very simple. So let us not let us get serious about what we are supposed to get serious about, and all the other things are not that serious. Arey chalo theek hai yaar, if you don't agree upon this, chalo theek hai, you do it your way, let us all do it your way, right? Unless it's a matter of life and death. So my simple answer to that is, in 90% of the cases, keep the ego aside. Try to keep the ego aside and try to deal with that situation. The moment you do that, automatically answers will come. That's number one. Number two, I will simply say that if it is a very big problem, right? If there is a very, very big problem about which there is a disagreement, simply offer that whole problem to Swami. Either through a letter or through, sitting in front of him and say, Swami, aisa disagreement ho raha hai. Swami, I don't know what to do. I offer this problem to you. And at the correct time, in the correct way, the solution for that will come 100%. Several times it has happened that it is a big situation. You don't know what to do, right? And for that, I feel, don't wait for a situation to arise. Bhais, let it not wait. Don't wait for that situation to occur. Every time, whatever happens, just tell Swami, you know what is best. You know what is best. You know what is best. Right? Automatically, once that becomes a part and parcel, even when a disagreement comes, Swami, you handle it, not me. I am not going to handle it. You handle it. ये आपका problem है, ये मेरा problem नहीं है. आप जो भी मुझे instruction दोगे, I will follow that. Right? So these are a couple of ways in which you can deal with the disagreements. बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए. अगला प्रश्न ये है कि ये जो प्रतिभागी हमसे प्रश्न कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जिंदगी में असफलता जो आती है, तो उन्हें, वो कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये स्वामी को पता है कि ये मेरे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन उन्हें हम स्वीकार कैसे करें? और जब वो कुछ लक्ष्य पाना चाहते हैं और वो लक्ष्य वो प्राप्त नहीं कर पाते, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है. लेकिन वो कह रहे हैं कि कैसे हम इसको स्वीकार करें कि सफलता और असफलता को समता से लेना है करके जिंदगी में. अरे आपने तो एकदम पूरा भगवत गीता की जो मूल बात है वही आपने बता दी. If you are able to reach that samatvam yogam uchyate, और तो स्थित प्रज्ञा जो है, that is basically taking all joys and sorrows with the same feeling, right? So to reach that level is what sadhana is all about. So you have asked a question that all of us have to deal with at some point of time. It is ऐसा कभी नहीं हो सकता कि we all have
even some of us have reached that level, because that's a very, very, very high level. But constant prayas hona chahiye. There must be a constant, practice of that. And how we can do that is, once again, when I was telling you, that everything is Swami, everything is your prasadam, right? So constantly when you start telling that, even if a failure comes, try to look at it as if, what is this, what from this incident can I take? What is the positive? See, you will notice one thing, that spirituality comes, adhyatmikata जब आती है ना, वो सिर्फ एंड सिर्फ फेलियर से ही आती है. सक्सेस से कभी स्पिरिचुअलिटी नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि सक्सेस में, हु सक्सेस, माय सक्सेस, राइट? वो अहंकार आ जाता है, राइट? इट इज ओनली इन फेलियर दैट वी फील, अरे यार इसकी वजह से मैं फेल हुआ, मेरी वजह से मैं फेल हुआ. द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ओनली इन अ फेलियर. वी नेवर एग्जामिन सक्सेस. सक्सेस को हम कभी एग्जामिनेशन नहीं करते. क्या हम, यदि इतना बड़ा प्रॉफिट आ गया या व्हाटएवर वी वांटेड, हम क्या उसको बैठ के, ये मैं सक्सेसफुल कैसे बना? डज दैट हैपन? नो. Because success is intoxicating. It intoxicates our mind. It stops us from thinking. It is only in failure that we do analysis. We do that, post-mortem or pre-mortem analysis. That analysis is necessary for our spiritual growth. So if you are able to take, in fact, मदर कुंती, वो तो भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि आप जितने सारे कष्ट हैं वो मेरे जिंदगी में डाल दीजिए, राइट? जितने सारे कष्ट हैं. क्यों? क्योंकि कष्टों में ही आपका ध्यान होता है. जब मुझे अच्छी बातें हो, मतलब मेरी जिंदगी में अच्छी बातें होती है, तो मैं आपको ध्यान नहीं कर पाती, because I am lost in that. You give me difficulty so that I will think about you. We need not ask for that. But can we look at every failure as an opportunity for me to analyze and see what is the good thing, what is the lesson that I have to learn from that? So the moment we become a student of life, right, the moment we become a छात्र, हमारी जिंदगी के, हमारी दुनिया के हम छात्र जब बन जाते हैं, तब हर एक फेलियर में से we try to pick up those lessons which will teach me, and that is our success. Learning the lessons that every failure teaches us makes a failure into a success. So the thing is, yes, definitely हम लोगों को दुख होगा, and it is absolutely natural, for हमको दुख होने में absolutely natural है. There's nothing unnatural about it. But to get overwhelmed with that, to all the time think, अरे यार पूरी जिंदगी गई, पूरी जिंदगी गई, पूरी जिंदगी गई, that is useless. That doesn't help us in any way. Instead, if you are able to look at what is the lesson that I can take from this failure, you can convert that failure into success. So this is one way in which I would suggest that whatever failures we have in our life, let us try to learn. And kabhi-kabhi wo, we get that very, we get that lesson very easily. कभी-कभी we don't even get that lesson. In that case, pray. स्वामी, आप कहना क्या चाहते हैं? What आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? इस failure में से आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? So the more and more we keep contemplating that, we will get insights. Swami will start giving us those insights. I have a lot of experiences, of course, a lot of failures on this end. I can tell you, day-to-day failures, in my sadhana, my inability to control all the things that I'm trying to control, and yet it's all a life, work in progress. समता का भाव प्रयत्न से ही आता है, तो यही है. तो हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं. अगला प्रश्न ये है कि ये पूछ रहे हैं कि स्वामी से प्रेम करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? What is the best way to love God? The way to love God, जितने लोग हैं उतने प्रकार हैं. The best way to love God, according to Navavida Bhakti, is Atma Nivedanam, surrender to God. There is no me and there is no God. हम एक ही हैं, right? There is no will of mine. मैं जो भी करूँगा, आप जो मुझसे चाहते हैं वो ही होगा. मेरी खुद की I do not have my own will. All will is your will. I would say that is the best way to love God. Atma Nivedanam, surrender, Sharanagati. और yeah, we'll take one last question, क्योंकि I think बहुत सारे लोगों को खाना भी है. हाँ,
सो यही आई थिंक लास्ट क्वेश्चन शायद आपने समझ लिया होगा हम क्या रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। अमेय भैया है हमारे बीच और हम उनसे कुछ भजन की पंक्तियां ना गवाए तो फिर तो ओ यहाँ भजन की पंक्तियां, एक्चुअली तो क्या हुआ है कि आज सुबह भी मेरा एक सेशन था, तो मॉर्निंग भजन के लिए गया, उसके बाद एक सेशन था, शाम के भजन के लिए गया, उसके बाद सेशन था, तो मेरा आवाज अभी पूरा, अभी मैं गाऊंगा तो सब लोग भाग जाएंगे। ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू वांट दैट ओनली, कि सब लोग भाग जाएं यहाँ से। नहीं नहीं, एक दो तो पंक्ति हम हमेशा हमेशा से रुके हैं ये सुनने के लिए। एक दो पंक्तियां प्लीज, जस्ट 2 लाइन्स। शिरडी साई परती साई हमको दीजो प्रेमामृत धारा, प्रेमामृत धारा, तब सेवा का अवसर दीजो सत्य साई महादेव, गानामृत में भाव भी दीजो प्रेम साई भगवान, प्रेम साई भगवान, गानामृत में भाव भी दीजो प्रेम साई भगवान, प्रेम साई भगवान। शिरडी साई परती साई हमको दीजो प्रेमामृत धारा, प्रेमामृत धारा। बहुत बहुत धन्यवाद अमेय भाई। आपने अपना दिव्यानुभूति को इस तरह से प्रस्तुति किया कि हम लगभग उन सभी उस पलों को महसूस कर पाए, और जो आपके द्वारा अनुभव किए गए खुशी और दिव्यानंद हमें भी प्राप्त हो गया। विशेष रूप से उन उपलब्धियों को जो आपने बताए, जैसे कि आपने उस शिल्पकार की कहानी बताए, फिर सुंदर पंक्तियों से आपने साझा किया आपके भगवान के साथ बीते हुए उन सुनहरे पल को, फिर भगवान को नजर में हमेशा रखना चाहिए, फिर लाल जी के बारे में आपने हमें बताया, कैसे माया रूपी नर्तकी को कीर्तन में बदलना चाहिए, और उसके साथ ग्राम सेवा के बारे में हमें बताया, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, और स्वामी को पाना, हु वांट्स मी, जो आपने उसके साथ बताया हमें, जिससे स्वामी को लेटर लिखना जरूरी है, तो उससे त्रिकरण शुद्धि होता है। और उस अंत में आपने जो पत्र लिखा था भगवान को, जिसमें आपने दर्शाया था, आई एम इन यू, यू आर इन मी, यू आर मी एंड आई एम यू, यही भावना को हमें बढ़ावा देना चाहिए। ये सब सुनहरे पल जो आपने साझा किया, इसे हमें महत्वपूर्ण संदेश सीखने को मिलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी प्रिय श्रोताओं ने भी मेरे समान उसी आनंद की अनुभूति की होगी, और आपके द्वारा विस्तृत किए सुनहरे पलों के कुछ महत्वपूर्ण सीख जीवन में सबक लिए होंगे। इस अवसर प्रदान करने के लिए हमारे प्यारे स्वामी भगवान श्री सत्य साई बाबा जी को मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ, और शुक्रगुजार करना चाहूंगा उन्हें, क्योंकि उन्होंने ही अपना दिव्य माध्यम द्वारा इस कार्यक्रम को संभव बनाया। आपने अनुभवों को साझा करने के लिए, हमारे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कार्यक्रम को सफल बनाने में, इस प्रयास के पीछे अनुमति और समर्थन के लिए हमारे पूज्य श्री निमिष पांडे अंकल, जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, श्री अनूप सक्सेना जी, जो स्टेट प्रेसिडेंट मुंबई मेट्रो के हैं, श्री एचपी तिवारी जी, जो नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं थाने 2 के, सौंदर राजन जी, जो कल्याण के हैं, और उसके अलावा जो कार्ड
तैयार किया जाता है वो जय कुमार जी नवी मुंबई से जो डिस्ट्रिक्ट भजन इंचार्ज हैं, उन सभी को हमारे प्यार भरा साईराम और बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ हमारे दो पुरातन छात्र यूनिवर्सिटी के जो सिद्धार्थ भट्ट जी और जयशंकर सुंदरम, उनके भी ये सहायता और सहयोग के लिए धन्यवाद। और हमारा सभी प्रिय श्रोताओं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाए और इसी जोश के साथ, उत्साह के साथ देश और दुनिया के कई हिस्सों से जुड़े हैं इस डिजिटल माध्यम से, एक बार फिर आप सभी को दिल से धन्यवाद और सप्रेम साईराम। इस कार्यक्रम को अंत करने के लिए हम समस्त लोग का सुखिनो भवन्तु, ओम शांति शांति करें। शांति शांति शांति, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। साईराम।